हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवतम अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन कर रहे हैं। पहले स्कंद से आरंभ कर रहे हैं, पहले अध्याय से और पहले श्लोक से आरंभ करते हुए धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के हर अध्याय को पढ़ने का हमारा संकल्प है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज की ये जो कक्षा है वो 11वीं कक्षा है। आज की इस कक्षा में हम श्लोक संख्या 28 से श्लोक संख्या 32 तक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये पहले स्कंद का तीसरा अध्याय है। और कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उन्हें एक बार फिर आप सभी भक्तों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कक्षा में सबसे पहले हम पिछली कक्षा में जो हमने अध्ययन किया उसका संक्षेप में पुनरावलोकन करेंगे। तो पिछली कक्षा हमारी आधारित थी श्लोक संख्या 6 से लेकर श्लोक संख्या 27 तक, तीसरा अध्याय। और वास्तव में हम जो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा है भगवान के लीला अवतारों की कथा। तो अब सूत गोस्वामी जी ने इन श्लोकों में 6वें से लेकर 27वें में भगवान के अलग अलग अवतारों की जो संक्षेप में जो कथा है वो उनको सुनाई। और हमने इस इन श्लोकों में उन अवतारों के बारे में संक्षेप में जाना। तो अब हम पुनः उन सब अवतारों के बारे में पुनः एक बार चर्चा नहीं करने वाले हैं, बट यही है कि संक्षेप में आपको ये बता दें कि भाई पिछली कक्षा में इन 22 अवतारों की संक्षेप में हमने चर्चा करी। जो सबसे पहले उन्होंने कुमार गणों के बारे में बताया, फिर और अंत में उन्होंने इस सूची को समाप्त किया कहाँ पर, कल की अवतार पर। और इन सूची में 22 अवतारों की जो सूची थी उसमें जो अंतिम दो जो अवतार थे भगवान बुद्ध का और कल्कि का, भगवान कल्कि का, ये दोनों तो जो थी वो भविष्यवाणी थी। क्योंकि श्रीमद् भागवत आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसका संकलन किया व्यास देव जी ने। और भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो जब ये श्रीमद् भागवत लिखा गया तो वहां बुद्ध की और कल्कि की जो चर्चा है वो एक प्रकार की भविष्यवाणी है। इसमें एक भविष्यवाणी तो सत्य हो ही चुकी है, भगवान बुद्ध का अवतार, उसके बारे में तो हम जानते ही हैं। लेकिन कल्कि अवतार जो है वो कलयुग के अंत में होगा। इस सूची में और भी अनेक अनेक अवतार थे, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार, हिरण आपका नरसिंह अवतार, पृथु, इस प्रकार बहुत सारे अवतारों की सूची दी गई थी। कुल मिलाकर टोटल 22। और
कई बार हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई ये सूची 22 अवतारों की है, तो क्या सिर्फ भगवान के 22 ही अवतार हुए हैं? उसका उत्तर जो है वो 27वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी देते हैं कि ये जो अवतारों की सूची है ये पूर्ण नहीं है, ये वास्तव में एकमात्र आंशिक झलक है, एक छोटा सा सैंपल। तो बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जिनकी चर्चा जो है इस सूची में नहीं है, लेकिन वास्तव में श्रीमद् भागवत में भी उनका वर्णन आता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। तो ये केवल एक आंशिक झलक है, और वास्तव में भगवान के अवतार जो हैं वो असंख्य हैं, इनफाइनाइट। और उसकी तुलना में एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जैसे एक अक्षय जल का स्रोत है जिसमें कभी जल समाप्त नहीं होता है, और उससे असंख्य झरने जो हैं वो निकल रहे हैं, इसी प्रकार भगवान के जो अवतार हैं वो भी असंख्य हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारी चर्चा पिछली कक्षा में रही, और आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए हमारी चर्चा कहाँ तक पहुंच चुकी है। हमारी चर्चा पहुंच चुकी है, पहला हमने कर लिया है, दूसरा विषय 6वें से लेकर 27 श्लोक कर दिया है, 28 से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि 28वां जब जो श्लोक है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो वास्तव में गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। और उसका कारण आपको स्वयं पता लगेगा जब हम श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो 28, 29 श्लोक एक साथ पढ़े जाएंगे, उसके बाद फिर अगला विषय हम पढ़ेंगे जिसमें भगवान के विराट रूप के बारे में थोड़ी चर्चा हम आपको आपके साथ करेंगे। भगवान का विराट रूप। तो आरंभ करते हैं। देखिए श्लोक अब आपके सामने स्क्रीन पर है। निधि माता जी मेरे साथ सहायता करेंगी। निधि माता जी आप जी तैयार हैं? जी। जी। तो पहले श्लोक की संस्कृत को थोड़ा उसका अभ्यास करेंगे, थोड़ा उसके बारे में, अलग अलग शब्दों के बारे में जानेंगे, विशेषता कौन से शब्द की क्या विशेषता है, और उसके बाद इसका विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसका मुख्य विषय है श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत। अभी जितनी भी एक लंबी चौड़ी सूची जो दी गई है वो वास्तव में कहाँ से आए हैं, उसकी चर्चा हमें इस श्लोक को पढ़ने से स्पष्ट होगी। एते चांस कलह पुंसः एते चांस्कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारी व्याकुलं लोकम इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृड्यन्ति युगे युगे। जी पढ़िए, पहली पंक्ति पढ़िए लाल में। जितने भी अवतारों का यहाँ उल्लेख हुआ है अथवा नहीं हुआ है, वे या तो परम पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के अंशावतार हैं अथवा कलावतार हैं। एते, एते मतलब एक सर्वनाम है कि ये जो अभी चर्चा करी है, ये जो अभी पिछले 6वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक एक लंबी सूची 22 अवतारों की सूत गोस्वामी जी ने दी है, तो उस सूची को यहाँ क्या कह रहे हैं? एते। तो जितने भी अवतारों का यहाँ उल्लेख हुआ है, एते। अथवा नहीं हुआ है, अथवा नहीं हुआ है ये कैसे पता लग रहा है? एते के आगे क्या है? च है। तो ये जो चांश शब्द आप देख रहे हैं ये संधि है, च और उसके प्लस अंश। एते च अंश, एते च। ये जो च शब्द है इसका मतलब क्या है कि उन अवतारों की भी बात यहाँ पर की जा रही है जिनका वर्णन यहाँ नहीं दिया गया है। तो जिनका वर्णन दिया गया है या जिनका वर्णन नहीं दिया गया है, वे कौन है? वे या तो परम पुरुष अर्थात पुंसहा, पुंसा जो शब्द है वो आता है पुरुष के लिए। वे या तो उस परम पुरुष कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। तो आपको ध्यान होगा जब हमने आरंभ में इस अध्याय का आरंभ किया था तो उसमें यह बताया गया था कि जगरहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। तो भगवान ने पुरुष का रूप लिया और महत तत्व इत्यादि तत्वों से इस भौतिक ब्रह्मांड की, इस भौतिक जगत की रचना की। तो वास्तव में ये जो पुरुष है गर्भोदक्षाय विष्णु, ये जो जितने भी अवतारों की यहाँ सूची दी गई है ये या तो उस पुरुष के अंश हैं या कला है, या तो वो उस पुरुष के अंशावतार हैं या कला अवतार है। अब हम जब आगे चर्चा करेंगे तो इसमें भेद समझाएंगे कि अंशावतार कौन होते हैं और कला अवतार कौन होते हैं। आगे पढ़िए माता जी।
किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। हाँ, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है यहाँ पर, ये वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है। और पूरा का पूरा जो गौड़ीय वैष्णव समाज, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, वो इस एक समझ लीजिए वक्तव्य पर, एक इस स्टेटमेंट पर पूरा आधारित है। वास्तव में जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये केवल इस एक स्टेटमेंट के कारण न केवल जो परंपरागत जो वैदिक सभ्यता है, परंपरागत जो हिंदू धर्म है, उससे अपने आप को एक प्रकार से थोड़ा अलग कर लेता है। अलग मतलब उसके बारे में विशेष एक एक अपना मत रखता है, एक 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 भाव रखता है। किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। किंतु कृष्णस्तु, यहाँ पर ये जो तू शब्द आया है, जैसे बट, दीज आर डिफरेंट फ्रूट्स, बट दिस इज अ स्पेशल फ्रूट, दिस मैंगो इज अ स्पेशल फ्रूट, इस प्रकार से। तो यहाँ इस पूरी सूची का वर्णन पहली पंक्ति में यहाँ हुआ है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष दर्जा, एक विशेष जो उनकी कोटि है, विशेष जो उनका स्थान है, उसको यहाँ उस सूची में अलग करके इंगित किया गया है, बताया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें यहाँ कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहाँ कोई कोई दो राय नहीं है। किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे पढ़िए माता जी। जब इंद्र के शत्रु लोगों पर अत्याचार कर व्याकुल करते हैं। हाँ, तो इंद्रारी व्याकुलम लोकम। लोकम मतलब जनसाधारण, सामान्य लोग। व्याकुलम, व्याकुलम मतलब उनको व्याकुल करते हैं, उनको विचलित करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और इंद्रारी, इंद्रारी ये भी संधि है, इंद्र और अरी। अरी बोलते हैं शत्रु। तो इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं। तो देवताओं के राजा के शत्रु कौन हुए? देवताओं के राजा के शत्रु हुए असुरगण। तो जब इंद्र के शत्रु अर्थात असुरगण लोगों पर व्याकुलम, लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनको व्याकुल करते हैं, तब क्या होता है? आगे पढ़ें। तो वे युग युग में आकर ये अवतार उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये जो अवतार हैं जिनकी सूची अभी हमने दी है, जो या तो गर्भोदक्षाय विष्णु के अंशावतार हैं या कला अवतार हैं, जब भी असुरगण जन सामान्य पर, जन साधारण पर अत्याचार करते हैं, तो ये अवतार अनेक अलग अलग युगों में आकर इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य रूप से श्लोक का अर्थ हुआ संस्कृत का। अब हम चलेंगे और एक एक विषय को लेकर गहराई से, गहनता से इसका अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से मैंने जो इसका सार जो तैयार करा है अपनी स्लाइड्स के माध्यम से, वो मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है, उससे मैंने इसको मुख्य रूप से लिया है। प्रभुपाद जी की टीका में जो बिंदु वहां पर प्रकट किए गए हैं, वो यदि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे तो वो उसमें पहले ही उसके अंदर बताए जा चुके हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो टीका है, उसमें एक बड़े रोचक ढंग से इन सबको समझाने का प्रयास किया गया है। अलग अलग प्रश्नों को उठाया गया है कि भाई ऐसा क्यों। तो और उन प्रश्नों को उठाने के बाद उसी प्रश्न का उत्तर फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में देते हैं। तो तात्पर्य के दृष्टिकोण से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो प्रस्तुतिकरण है, बड़ा रोचक और बड़ा ही सरल है समझने में। और उसमें बातें भी कई दृष्टिकोण से, कई आयामों से, कई पक्षों के आधार पर उनको समझा गया है। तो इसलिए उनके तात्पर्य को यहाँ पर हम पढ़ेंगे विस्तार से। लगभग लगभग 90% उनका तात्पर्य यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो पहले थोड़ी सी भूमिका बताएंगे। पढ़िए माता जी। समूचे गौड़ीय वैष्णव दर्शन में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। जी आगे पढ़ें। इसके अतिरिक्त भाग 1.2.11 वदंती तत्तत्विदस्तत्वम, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, तो ये एक श्लोक हम आज बता रहे हैं आपको जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने भागवतम का 1.2.11 जो श्लोक पढ़ा, वदंती तत्तत्विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये जो श्लोक है, ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो दो जो श्लोक हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? पढ़िए। ये दो श्लोक
गौड़ीय वैष्णव दर्शन को अन्य वैष्णव दर्शनों से अलग बनाता है। हाँ, तो न केवल सामान्य हिंदू परंपरागत जो वैदिक धर्म आपको समाज में लोग अभ्यास करते हुए देखे जाते हैं, वो तो है ही, उनसे तो अलग बनाता ही है, लेकिन वैष्णव दर्शनों में भी वास्तव में गौड़ीय वैष्णवों को अलग एक स्थान देता है। उसका कारण समझते हैं, वो कारण देखिए यहाँ है। जिस प्रकार गौड़ीय वैष्णव श्री कृष्ण की ओर देखते हैं तथा ब्रह्म परमात्मा भगवान आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, यह इन दो श्लोकों पर मुख्यतः आधारित है। हाँ, तो सामान्य हिंदू धर्म में धारणा क्या है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक विष्णु अवतार है, और इसी तरह से सामान्य रूप से ये मान्यता आपको सुनने को मिलती है। लेकिन यदि आप गौड़ीय वैष्णव दर्शन में जो आचार्यों की जो टीकाएं हैं, जो उनका जो अध्ययन है, जो उनका एक प्रकार से इन सब चीजों के ऊपर उनकी जो एनालिसिस है, वो यदि आप उनको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि उन्होंने कितना गहन, कितना गहराई में जाकर इन सब चीजों को समझने का प्रयास किया है। और उसी का परिणाम है कि गौड़ीय वैष्णव दर्शन में भगवान श्री कृष्ण को सामान्य विष्णु अवतार की दृष्टि से नहीं देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वास्तव में भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, कि ये वास्तव में परम सत्य हैं, परम सत्य। जैसे कि आपने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में पढ़ा, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम सत्य की अवधारणा क्या है? परम सत्य की अवधारणा यह है कि ये जो है ये हर वस्तु का स्रोत है। ईश्वर की अवधारणा क्या होती है? ईश्वर की अवधारणा होती है कि ये व्यक्ति जो है वो नियंत्रण करता है। तो ईश्वर की अवधारणा में नियंत्रण का भाव है, लेकिन परम सत्य का जो अवधारणा है उसमें भाव ये है कि ये हर वस्तु का स्रोत है, सर्व कारण कारणम, सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ उन्हें भगवान श्री कृष्ण को सत्यम परम, भगवान या परम सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी प्रकार से गौड़ीय वैष्णव उनको समझते हैं, जानते हैं। तथा इसके अलावा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, कि वो वास्तव में परम सत्य तो एक ही है। वो परम सत्य एक है। यद यद ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम मतलब दो नहीं है, एक ही है। उसका ज्ञान है, उसका जो अस्तित्व है वो एक ही है, वो कोई अलग नहीं है। वो कोई दो व्यक्ति नहीं है, दो दो वस्तुएं नहीं है, वो एक ही है। लेकिन उसमें उनका ब्रह्म का पक्ष, उनका परमात्मा का पक्ष और उनका भगवान का पक्ष, उस परम सत्य के जो तीन पक्ष हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, उनका आपस में किस प्रकार का संबंध है। तो ये जो दो श्लोक हैं ये वास्तव में इन दोनों बातों की ओर बड़ा गहराई से प्रकाश डालते हैं, और गौड़ीय वैष्णव दर्शन में इस पर बहुत गहनता से अध्ययन किया गया है और इसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया गया है। आगे चलें। श्रील जीव गोस्वामी जी ने अपनी पुस्तक कृष्ण संदर्भ में भाग 1.3.28 की विशद व्याख्या की है। हम्म, इस पुस्तक के कारण श्री कृष्ण का स्थान अति विशिष्ट हुआ है। जी। तो अब शिला जीव गोस्वामी जी ने जो वास्तव में गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में बड़ा एक उत्कृष्ट, एक बड़ा विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इन 6 पुस्तकों की रचना करी है। ये 6 पुस्तकें हैं षट संदर्भ, और षट संदर्भ में तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भगवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, प्रीति संदर्भ, उसके अलावा आपका भक्ति संदर्भ। इस प्रकार से इन 6 पुस्तकों की रचना उन्होंने करी है, और विशेष रूप से उन्होंने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की स्थापना करी है। जीव गोस्वामी जी ने और अन्य गोस्वामी जो जो वृंदावन के हुए हैं, उन्होंने अपनी जो शिक्षा किनसे ली? उन्होंने शिक्षा ली, प्रत्यक्ष डायरेक्ट शिक्षा उन्होंने ली श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से, और उस शिक्षा पर आधारित करके उन्होंने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को पुस्तकों में बद्ध किया। और वो पुस्तकें कौन सी हैं? यही वो 6 पुस्तकें हैं, षट संदर्भ उनको कहते हैं। तो उनके अंदर जो एक पुस्तक है कृष्ण संदर्भ, कृष्ण संदर्भ पुस्तक में विशेष रूप से जीव गोस्वामी जी ने ये जो श्लोक आज आप पढ़ने वाले हैं 1.3.28, उसकी बड़ी विशाल और उसकी बड़ी विशद व्याख्या जो है उन्होंने करी है। किसका? हाँ, बाद में करते हैं, ठीक। उसकी बड़ी गहराई से उन्होंने व्याख्या करी है।
तो आज भी हम ये जो टीका पढ़ने वाले हैं, ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें जो हम तर्क देने वाले हैं, उसमें जो हम बिंदु उठाने वाले हैं, उसमें से अधिकतर तर्क जो हैं वो जीव गोस्वामी जी की कृष्ण संदर्भ नामक पुस्तक से ही लिए गए हैं। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी जो टीका लिखी है इस श्लोक के ऊपर, उन्होंने कृष्ण संदर्भ पुस्तक में जो जीव गोस्वामी जी ने जो अलग अलग तर्क दिए हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, और वो सब वहीं से ही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जी आगे पढ़ें। इस श्लोक को परिभाषा सूत्र कहा गया है। परिभाषा अर्थात ऐसा वाक्य जो हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में मान्य हो। जी, अब आप ये देखिए कि इस श्लोक की जो यहाँ पर स्तर है, जो इसका स्टेटस है गौड़ीय वैष्णव परंपराओं में, गौड़ीय वैष्णव एक प्रकार से दर्शन में, साहित्य में, इस श्लोक का स्तर है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र, तो परिभाषा सूत्र का अर्थ हुआ कि ये वास्तव में जो इस श्लोक से जो हमें जानकारी मिलती है वो ऐसी जानकारी है जो हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में मान्य होती है। कई जानकारियां जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो आवश्यक नहीं है कि हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में मान्य हो। वो कई बार किसी ना किसी परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, किसी कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना होता है। इसका मतलब नहीं है कि वो जानकारी जो है वो हर समय, हर परिस्थिति में, अ, हर 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 स्थान पर वो मान्य हो। लेकिन ये जो जानकारी है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये हर परिस्थिति, हर समय, हर स्थान पर ये मान्य होगी, इसलिए इसको परिभाषा कहा गया है। आगे पढ़ें। यदि शास्त्रों में कहीं कृष्ण के बारे में कोई अन्य विवरण मिलता है, तो उस विवरण को इस परिभाषा के आधार पर समझना होगा। हाँ, तो अभी हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं, कई जगह आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि कहा गया है, जहां विवरण ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो विष्णु जी का अंश है, या भगवान जो श्री कृष्ण है वो नर नारायण ऋषियों का अंश है, या श्री कृष्ण जो है वो भगवान का अंश है। इस प्रकार से अनेक अनेक विवरण आपको अ, भागवत में या अन्य स्थानों पर पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन उन सभी विवरणों को हमें इस परिभाषा सूत्र के अनुसार ही समझना होगा। तो परिभाषा सूत्र का स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। परिभाषा सूत्र के अनुसार अन्य जो वर्णन हमें भागवत में पढ़ने को मिलेंगे उनको समझा जाएगा, न कि उनकी कोई एक प्रकार से स्वतंत्र व्याख्या जो है वो की जाएगी। वो ऐसा लग सकता है कि ये जो व्याख्या हम पढ़ रहे हैं वो जो परिभाषा सूत्र है उसके विरुद्ध है, उसके अलग है, लेकिन हमें उन सभी वाक्यों को, उन सभी पद्यों को इस परिभाषा सूत्र के प्रकाश के दृष्टिकोण से ही हमें उनको समझना होगा। जी आगे पढ़ें। क्या सभी अवतार समान स्तर पर हैं? जो यों इनमें कोई छोटा बड़ा है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। हाँ, ये यो नहीं है, वास्तव में ये या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अब हम थोड़ी सी ये जो भूमिका हमने आपको बताई, उसके बाद अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे इस श्लोक के ऊपर। तो श्लोक में सबसे पहले जो टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है उसमें वो ये प्रश्न उठाते हैं, इस श्लोक को लिखने के बाद, इसका अनुवाद देने के बाद, कि ये जो इतने सारे के सारे अवतार, 22 अवतारों की जो सूची दी गई है, इन अवतारों में क्या कोई वर्गीकरण है? क्या इनमें कोई अवतार छोटा है, कोई अवतार इनसे अधिक श्रेष्ठ है, कोई कम श्रेष्ठ है? क्या इस प्रकार का कोई वर्गीकरण है? तो इसका उत्तर वास्तव में इस श्लोक में दिया गया है। यदि हम इस श्लोक का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो हमें ये उत्तर इससे मिल जाएगा। पढ़ें आगे। चा का अर्थ वे अवतार जिनका उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको श्लोक समझाते हुए बताया था कि इसमें एते च अंशः कला पुंसः, एते च, ये जितने भी हैं और इसके अलावा जितने भी हैं, तो ये जो च शब्द है इसको हम समझते हैं कि ये उन अवतारों की ओर इशारा कर रहा है जिनका वर्णन, जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं हुआ है। आगे चले। अंश महाविष्णु के अंश, उदाहरण मत्स्य, कूर्म इत्यादि। हाँ, और पहली पंक्ति देखें, एते चा अंश कलहा पुंसा, तो कुछ इसमें सूची में जो अवतार हैं उनका जो स्तर है वो है अंशावतार, और कुछ जो अवतार दिए गए हैं वो वास्तव में है कला अवतार। तो प्रश्न ये उठता है कि अंशावतार और कलावतार में अंतर क्या है? तो अंशावतार कौन है? वो यहाँ पर
इस बुलेट पॉइंट में बताया गया है वो है महाविष्णु के अंश। यानी कि आप उनको, उन अवतारों को विष्णु तत्व की श्रेणी में रख सकते हैं। विष्णु तत्व, अंश अर्थात महाविष्णु के अंश। इनका उदाहरण यदि दिया जाए तो कौन से अवतार हैं? मत्स्य हैं और कूर्म हैं। तो ये दो उदाहरण उनके दिए गए हैं कि ये वास्तव में अंशावतार कहलाते हैं। आगे पढ़ें। कला, उच्च कोटि के जीव जो भगवान की शक्ति से आवेशित हैं। आवेशता, आवेशावतार, आवेशावतार। आवेशावतार है। अब कला अवतार कौन से होते हैं? कला अवतार जो है ये विष्णु तत्व नहीं होते हैं। कला अवतार होते हैं जीव तत्व। जीव तत्व जैसे आप और हम जो जी हैं, जीव तत्व की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये जो जीव तत्व हैं ये भगवान की शक्ति से आवेशित हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पावर्ड विद द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। जैसे किसी एक व्यक्ति को कुछ आप विशेष राइट्स दे दें, जैसे जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है या भारत देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है या राष्ट्रपति बनता है, तब उसको कुछ पावर्स, कुछ शक्तियां जो है उसको मिलती हैं, जो देश का जो संविधान है, देश का जो डॉक्यूमेंट है, जो उनको वो शक्तियां देता है। तो वो व्यक्ति जब वो उन शक्तियों का उपयोग करता है तो वो अपने शक्तियों के अनुसार कुछ काम कर सकता है। इसी प्रकार जो कला है वो कौन है? कला अवतार मतलब ये उच्च कोटि के जीव हैं जो भगवान की अलग अलग शक्तियों से आवेशित हैं। उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ें जरा। उदाहरण: कुमारगण, नारद मुनि, शेषनाग, पृथु, परशुराम, कल्की इत्यादि। हाँ, अब उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, किन किन शक्तियों से वो आवेशित हैं, पढ़े यहाँ पर। कुमार ज्ञान शक्ति, नारद भक्ति शक्ति, पृथु क्रिया शक्ति। जी, तो ये उदाहरण देने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में कुमारगण जो है वो ज्ञान शक्ति से आवेशित हैं, नारद जी जो हैं वो भक्ति शक्ति से आवेशित हैं, पृथ्वी महाराज जो हैं वो क्रिया शक्ति से आवेशित हैं। अब हम चलते हैं कि ये आवेश अवतारों में भी, कला में भी है, दो और श्रेणियां गिनाई जाती हैं। पढ़े यहाँ पे तीसरा बुलेट। अधिक शक्ति अवतार, कम शक्ति विभूति। हाँ, तो कलावतारों में भी दो शक्तियां, दो प्रकार के अवतार हैं, जिनमें एक को अवतार कहा जाता है और दूसरे को विभूति कहा जाता है। तो जिनमें ये शक्तियां ज्यादा होती हैं उनको अवतार की श्रेणी दे दी जाती है, आवेशावतार कह सकते हैं। या जिनमें कम शक्ति होती है उनको विभूति कहा जाता है। विभूति का उदाहरण पढ़ें। विभूति उदाहरण: मरीचि, मनु इत्यादि। जी, तो विभूति यदि कोई अवतार इस प्रकार का है जो विभूति कहलाएगा, तो उसमें उदाहरण यदि हम देखें तो मरीचि मुनि और मनु। जैसे मनु आप पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 युग होते हैं। एक 14 मनु उसके अंदर बताए गए हैं। तो उस तरह से ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। इसका वर्णन वास्तव में आपको पिछले श्लोक में भी दिखाई देता है, 27वें श्लोक में। विभूति किसको कहते हैं? जी, आगे पढ़ें। हाँ जी। श्री कृष्ण ना तो अंश है ना ही अंशी, परम पुरुष हैं। वे तो भगवान हैं जो अंशी के भी स्रोत हैं। हम्म, अब ये देखिए यहाँ पर जो आपने पढ़ा, एते चा अंश कलह पुंसा। तो आपने पढ़ा कि ये अंश, कलह और पुंसा। तो ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो सूची आपने पढ़ी, ये या तो उस गर्भोदकशाही विष्णु का अंश है, या तो वो उनका अंशावतार है, या उनका कलावतार है। तो अंशावतार कलावतार कौन है ये हमने अभी थोड़ा जानकारी ली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ना तो वो अंश है, ना ही वो कला है, और ना ही वो अंशी है। ना ही वो अंशी है। अंशी मतलब कौन? जहां से अंश आया है, यहाँ से ये सब अवतार आए हैं। तो ये अवतार वास्तव में कहाँ से आ रहे हैं? ये अवतार आ रहे हैं गर्भोदकशाही विष्णु से। और ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये पता लगता है इसी अध्याय के पहले श्लोक से, तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से, जहां चर्चा क्या की गई है? जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। तो इसी भगवान ने यह पुरुष रूप स्वीकार किया और इस भौतिक जगत की रचना की। जग रहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। तो भगवान ने इस पुरुष का रूप लिया। पुरुष रूप कौन से? गर्भोदकशाही विष्णु। और इस भौतिक जगत का उन्होंने सृजन किया। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ना तो अंश है, ना कला है,
न विभूति हैं, न ही अंशी हैं। अंशी अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु, वे तो वास्तव में भगवान हैं। भगवान होने के कारण वो क्या है? परम सत्य हैं। और परम सत्य होने के कारण वो क्या है? सर्व कारण कारणम है। अर्थात वो तो अंशी के भी स्रोत हैं। वो तो अंशी, अंशी अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु के भी स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा। हम्म। हम्म। यदि कृष्ण स्वयं भगवान हैं तो उन्हें अवतार में क्यों गिना जाता है? हाँ, अब ये देखिए, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये जो तात्पर्य है, ये इसकी विशेषता है। पहले एक डिस्कशन, एक चर्चा पूरी करते हैं, और उस चर्चा को पूरी करने के बाद जो व्यक्ति के मन में जो संदेह उत्पन्न होता है, फिर उस चर्चा के बाद उस संदेह को एक प्रश्न के रूप में वो प्रकट करते हैं। तो अभी हमने क्या कहा? एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि अभी तक ये जो सूची दी गई है उसमें या तो कलावतार हैं या अंशावतार हैं। किसके? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो भाई उस सूची में तो भगवान श्री कृष्ण भी दिए गए थे भाई 20वें अवतार के रूप में। तो अगर भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान हैं, तो उनको उस सूची में क्यों लिखा गया है? उस सूची में उनका नाम क्यों आया है? उस सूची में नाम नहीं देना चाहिए था। नाम क्यों दिया? उनको पहले वो सूची बता देते और फिर बाद में कह देते कि भाई भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं। उस सूची में नाम देने का क्या अर्थ है? उसका उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देने का प्रयास करते हैं। पढ़िए। श्री कृष्ण को सूची में 20वें अवतार के रूप में गिनने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, पढ़े आगे। क्योंकि वे भी अन्य अवतारों की भांति धरती पर आते हैं, एक मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं, लोगों पर कृपा करते हैं, प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं इत्यादि। हाँ, तो ऐसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण भी जब प्रकट होते हैं इस धराधाम पर, तो वे भी ऐसा लगता है कि जैसे अन्य अवतार आते हैं उसी प्रकार आए हैं। वे भी उन्हीं अवतारों में जिस प्रकार लीलाएं की गई हैं, वे भी अपनी लीलाएं करते हैं। अन्य अवतार भी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों पर कृपा करने के लिए आते हैं, तो वे भी इसी प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। वे आते हैं, प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए ये आभास हो सकता है कि वे भी एक अवतार हैं, इसीलिए उनको वहां पर उस सूची में अवतारों के रूप में उनको गिनती उनकी की गई है। आगे पढ़ें। हम्म। पर केवल एक कथन कृष्णस्तु भगवान स्वयं मात्र से हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे मान लें? इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसे कथन हैं जो इस कथन का खंडन करते हैं। हाँ, अब कोई व्यक्ति जब ये पढ़ता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसके मन में प्रश्न ये उठता है कि भाई श्रीमद् भागवत में तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जहां भी वर्णन आता है वहां पर अलग अलग प्रकार का वर्णन आया है। कहीं पर उन्हें विष्णु का अंश बताकर वर्णन किया गया है, कहीं पर उन्हें भगवान का अंश बनाकर बताकर उनका वर्णन किया गया है, कहीं पर उन्हें नर नारायण ऋषि का अंश बताकर उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर तो केवल एक ही वाक्य है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अन्य पूरे भागवत में, अन्य वैदिक साहित्य में अनेक अनेक जगह उनका वर्णन आया है। तो उन इतने सारे वर्णनों की तुलना में हम यहाँ जो केवल एक वर्णन यहाँ पर आया है, उसके आधार पर इतना बड़ा ये जो संदेश है उसको कैसे मान लें? कैसे इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि अ, अ, भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे स्वयं भगवान है। जबकि पूरे वैदिक साहित्य में, विशेष रूप से भागवतम में, अन्य स्थानों पर जब वर्णन आता है तो भगवान श्री कृष्ण को अ, कभी विष्णु का अंश, कभी भगवान का अंश, कभी किसी और का अंश, कभी किसी और का अंश, इस प्रकार बताकर प्रस्तुत किया गया है। तो अब ये जो कथन इतना कहने के बाद, फिर वो जो टीका है उसके अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं वो अनेक अनेक उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत से ही। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत में पढ़ता हूँ, माता जी जो है वो हिंदी पढ़ सकती हैं। तंत्रांशेन अवतीर्णस्य, तंत्र तत्र अंशेन तत्र तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। पढ़े माता जी यहाँ से। अब हमें भगवान के महान कार्यों की व्याख्या करें जो विष्णु के अंश के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो ये भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। वहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि
अब आप मुझे भगवान के उन महान कार्यों की व्याख्या करें। किन भगवान की? जो विष्णु के अंश हैं। तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, जो उनके अंश के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ संस्कृत देखिए बड़ी स्पष्ट है। तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, जो उनके अंश के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे विष्णु के अंश की चर्चा अब आप मुझे करें। तो ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब वर्णन आया है तो विष्णु के अंश के रूप में आया है। आगे पढ़ें। दिष्ट दिष्टयाम्ब ते कुक्षी गतः परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः। पढ़ें। हे माता देवकी, आपके और हमारे सौभाग्य से साक्षात भगवान का अंश आपकी कोख में प्रवेश कर गए हैं। हम्म अब यहाँ पर ये जो देवता गण थे, जब माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ जेल में, कारागार में, तब उससे पहले जब देवकी माता ने गर्भ धारण किया, तब देवतागण जो है गर्भ स्तुति करने आते हैं माता देवकी। तो ये गर्भ स्तुति से ही ये प्रार्थना ली गई है। तो उस गर्भ स्तुति में वर्णन कैसे आया है? हे माता देवकी, आपके और हमारे सौभाग्य से साक्षात भगवान का अंश आपकी कोख में प्रवेश है, कर गया है। साक्षात भगवान का अंश आपकी कोख में प्रवेश कर गया है। दिष्टयाम्ब ते कुक्षी, कुक्षी अर्थात गर्भ, गतः परः पुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः। आपकी कोख में अंशेन साक्षात भगवान, भगवान का साक्षात अंश आपकी कोख में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं नहीं कहा है, भगवान का अंश कहा है, भगवान का अंश। अब अगला देखिए। ताविमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भार व्ययाय च भुव कृष्णौ यदि कुरुद्वहो। पढ़े माता जी यहाँ से। भगवान हरि के अंश नर नारायण ऋषि अब प्रकट हो गए हैं और पृथ्वी का भार कम करने के लिए कृष्ण एवं अर्जुन के रूप में प्रकट हो गए हैं। यहाँ देखिए, ताविमो वही भगवतो। ताविमो, ये एक्चुअली यदि आपको पढ़ना हो तो इससे पिछला श्लोक भी यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर नर नारायण ऋषि का वर्णन आता है। तो उसी वर्णन को इंगित करते हुए आता है ताविमो, है कि भगवान हरि के अंश। और ताविमो मतलब नर नारायण ऋषि को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? भगवतो हरेर अंश, हरेर अंश। तो नर नारायण ऋषि कौन है? वो हरि के अंश हैं। और ये नर नारायण ऋषि जो हैं अब कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो भगवान का अंश कौन हुए? नर नारायण ऋषि। और नर नारायण ऋषि जो हैं वो अब कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो भगवान का अंश और उसके बाद उनका भी रूप। तो इस एक तरह से श्री कृष्ण और अर्जुन को यहाँ पर नर नारायण ऋषि से जोड़कर देखा जा रहा है कि तो नर नारायण ऋषि का एक प्रकार से अवतार है या उनका अंश है। तो अब यहाँ देखिए कि तीन कथन उन्होंने श्रीमद् भागवत से उठाए हैं। कहीं पर उन्हें विष्णु का अंश कहा, कहीं पर उन्हें भगवान का अंश कहा, और कहीं पर उन्हें नर नारायण ऋषि का अंश कहा, या नर नारायण ऋषि उनमें प्रवेश कर गए हैं या उनका एक प्रकार से अवतार है। तो इस तरह से अलग अलग कथनों का वर्णन हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। तो इतने सारे कथन हैं जो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, तो केवल एक कथन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम कैसे इतनी बड़ी बात मान लें कि वास्तव में श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। चलिए आगे पढ़ें। हम्म भागवत के आरंभ में ही भगवान के जन्म के रहस्य जन्म गुह्यम भगवतो 1.3.29 को स्पष्ट किया गया है। यह अध्याय एक सारांश की भांति है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो श्लोक है 28वां श्लोक, ये एक विशेष श्लोक है। क्यों विशेष श्लोक है? क्योंकि इससे अगला जो श्लोक है उसमें इसकी विशेषता आती है। इसमें बताया गया है, अगला श्लोक जो है वो आरंभ होता है जन्म गुह्यम भगवतो, जन्म गुह्यम भगवतो। तो भगवान का ये जो अवतार है, भगवान का ये जो जन्म है श्री कृष्ण का वो वास्तव में गुह्यम है, वो वास्तव में बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। तो ये कॉन्फिडेंशियल उसको बताकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 28वां श्लोक वास्तव में एक विशेष श्लोक है जिसमें भगवान के जन्म की गुह्यता का वर्णन किया गया है। अब आगे पढ़ें जी।
यह पद्य एते चाम्स कला पुंसः, यह एक परिभाषा सूत्र है। यह पद श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक करता है। हम्म। अब इस श्लोक की एक विशेषता बताने के बाद, इसको गुह्य बताने के बाद, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भैया ये श्लोक जो है ये तो वास्तव में परिभाषा सूत्र है। ये पद्य, ये श्लोक श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से अलग एक कोटि में स्थापित करता है। एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तू, भगवान स्वयं, तू मतलब बट, तो बट लगा दिया गया है यहाँ पर। तो बट लगाने से भगवान श्री कृष्ण का स्थान अलग हो जाता है और उनको यहाँ क्या क्या कहा गया है, भगवान स्वयं। इस परिभाषा का सूत्र का क्या अर्थ है? जब भी किसी अवतार के बारे में सुने, तो यह समझें कि वह अवतार पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु का अंश है, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो ये परिभाषा सूत्र का महत्व क्या है? परिभाषा सूत्र का मतलब क्या? जैसे मैंने पहले बताया कि परिभाषा को ही, परिभाषा सूत्र के आधार पर ही हमें अन्य स्थानों पर जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आता है, यदि वो विरोधाभासी लगता भी है तो हमें इसी कथन के अनुसार उस सब बात को समझना चाहिए। कैसे? हमें क्या समझना चाहिए? मान लीजिए आप भागवत में किसी अवतार का वर्णन समझ रहे हैं, अवतार का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो अवतार है ये गर्भोदक्षाय विष्णु से आया है, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो परिभाषा सूत्र का यही अर्थ है, यही मतलब है। आगे पढ़ें। अतः जहाँ कहीं भी यह पढ़ें कि श्री कृष्ण विष्णु के अंश हैं, अथवा वे भगवान के अंश हैं, अथवा वे नर नारायण के अंश हैं, उन सभी वाक्यों को इस पद्य भाग 1.3.28 के प्रकाश में समझें। जी, तो वहां जो भी अर्थ निकल रहा है, जो भी अर्थ उसका समझ में आ रहा है आपको, उस अर्थ को आपको एक प्रकार से इस परिभाषा सूत्र के अनुसार उसका परिवर्तन आपको वहां करना पड़ेगा। कि यहाँ इस प्रकार से समझाया गया है। क्यों समझाया इस प्रकार से जा रहा है? क्योंकि वो जो परिपेक्ष है उसका वो इस प्रकार का है, इस कारण से समझा रहे हैं संभवतः। लेकिन परिभाषा सूत्र जो हमने भागवत के आरंभ में पढ़ी, जहाँ भगवान के जन्म की गुह्यता हमें बताई गई है, तो हमें इस श्लोक को, इस पद्य को वास्तव में उस परिभाषा सूत्र के अनुसार हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए। हाँ जी। भाग 1.3.28 के एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। उसको एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, एक परिभाषा है। इसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। यहाँ जो भाग है, यहाँ पर वास्तव में क्या है, भागवतम। चलिए आगे पढ़ें। परिभाषा का अर्थ यही है कि वह स्वयं एक ही स्थान पर स्थित रहती है, किंतु पूरे साहित्य को प्रकाशित करती है। वैसे ही जैसे घर में उपस्थित एक दीपक जो एक ही स्थान पर रहता है, किंतु पूरे घर को प्रकाशित करता है। हाँ, उसके बाद ये समझा रहे हैं कि परिभाषा सूत्र का महत्व क्या होता है। परिभाषा सूत्र जो है वो ऐसा नहीं है बार बार उसको दोहराया जाता है, एक स्थान पर ही उसको बता दिया जाता है, और उस सूत्र के अनुसार ही वास्तव में हमें अन्य जो ग्रंथ हैं, अन्य जो भागवत में जो वर्णन आता है उसको समझना होगा। और फिर तुलना किससे की गई है? एक दीपक से। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, वो किसी कोने में जलता है, लेकिन उसका प्रकाश जो है पूरे घर में आता है। इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र एक दीपक के समान है, जिसका प्रकाश जो है वो पूरे वैदिक साहित्य को, पूरे वैदिक वांग्मय को वो प्रकाशित करता है। यह परिभाषा एक सम्राट की भांति अन्य सभी कथनों को नियंत्रित करती है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि ये परिभाषा सूत्र एक सम्राट की तरह है। सम्राट मतलब राजाओं के राजा को क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती मतलब जिसने चारों दिशा को विजय प्राप्त कर ली हो, अनेक अनेक राजाओं को अपने आधिपत्य में आकर मेरे आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए मना लिया हो, या युद्ध करके मना लिया हो। तो ये परिभाषा सूत्र जो है एक सम्राट की भांति है, जो अन्य सभी कथनों को नियंत्रित करती है। अतः विरोधाभासी कथनों का अर्थ इस एक कथन कृष्णस्तु भगवान स्वयं के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। जी, तो कहीं आप विरोधाभास देखें तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं के अनुसार ही हमें उसका आकलन, हमें उसका अनुवाद समझना, वो सब वैसे ही करना होगा। जी, आगे पढ़ें। भगवान शुद्ध आनंद हैं, पूर्ण चेतन हैं, सर्वव्यापी हैं। तो अंश, अंशी इत्यादि का अर्थ क्या? यदि कोई वस्तु सर्वव्यापी है
तो उसका अंश कैसे हो सकता है? अब वो दूसरा एक प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये उठा रहे हैं कि ये बाकी तो सब ठीक है, परिभाषा सूत्र है और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अंश अवतार, कला अवतार, ये सब चर्चा तो बहुत अच्छी है, लेकिन कृपया करके ये बताएं कि ये अंश और अंशी, इसका क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं कि ये जो भगवान है, ये जो वर्णन हम कर रहे हैं, ये वास्तव में अपने आप में सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर स्थान पर उपस्थित है, पूर्ण चेतन है, और शुद्ध आनंद है। तो जब हम ये कहते हैं कि अंश कर दिया, हमने उनका एक प्रकार से अंश हमारे सामने आ गया, या उसका पार्ट कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए, तो अंश और अंशी का क्या महत्व रह जाता है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये वस्तु सर्वव्यापी है, तो कोई वस्तु यदि सर्वव्यापी है तो उसका अंश कैसे हो सकता है? उसका अलग उसको आप टुकड़ा उसका कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं कि हवा, वायु, वो हर जगह उपस्थित है भौतिक जगत में, तो आप यूं कहें कि भी जी वायु के हमने अंश को पकड़ लिया या अंश को ले लिया, तो वो बात थोड़ा समझाएं कि वो कैसे समझ में आ सकती है, वो समझ में नहीं आ रही। तो आगे पढ़े। अंश रूप भी पूर्ण होते हैं, किंतु वे भगवत गुणों को, जैसे माधुर्य, ऐश्वर्य, करुणा, एक सीमित मात्रा में ही प्रदर्शित करते हैं। हाँ, यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो भगवान के जो अंशावतार होते हैं, ये भी भगवान के समान ही पूर्ण होते हैं। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है कि ये जो उनके अंदर पूर्ण जो भगवत गुण हैं, उनको पूर्ण मात्रा में प्रदर्शित करने की बजाय सीमित मात्रा में ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, और उस 5 करोड़ रुपए में वो मैंने कहीं अपने जेब में रखे हैं या कहीं मैंने अपने लॉकर में रखे हैं। उन 5 करोड़ रुपए में से मैं केवल 1 करोड़ रुपए की ही जानकारी जो है वो दुनिया को देता हूँ या समाज को देता हूँ। तो समाज जो है वो ये नहीं जान पाती है कि वास्तव में मेरे पास इतना धनराशि है। वो तो केवल उतनी धनराशि को देख पाती है जो मैं उसको दिखाता हूँ। इसी प्रकार से ये जो भगवान के जो अवतार हैं, अंशावतार हैं या कला अवतार हैं, ये अपने गुणों को, भगवत गुणों को पूर्ण मात्रा में प्रदर्शित ही नहीं करते हैं। जो उनका जो लीलाएं हैं उनमें इन सब बातों को, जो वास्तव में उनके अंदर है, उनके अंदर तो पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण एक प्रकार से ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो वो षड ऐश्वर्य पूर्ण वास्तव में सभी अवतार हैं, लेकिन प्रदर्शन के दृष्टिकोण से हर अवतार जो है उन सभी षड ऐश्वर्यों को प्रदर्शित नहीं करता है, दिखाता नहीं है। आगे पढ़ें। अंश के उद्देश्य के अनुसार ही गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, तो वो जो अंशावतार हैं, जिस उद्देश्य से उन्होंने वे अवतार लिया है, उसमें जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार वे अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे पढ़ें। वास्तविक पूर्णता का अर्थ भगवत गुणों का पूर्ण प्रदर्शन, यह पूर्णता अंशी में होती है। जी, तो यदि आप कहें कि पूर्ण है, तो पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब वास्तव में है भगवत गुणों का पूर्ण प्रदर्शन, कंप्लीट डिस्प्ले of all the opulences, of all the six opulences। तो वो छह के छह जो ऐश्वर्य हैं उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन है, वो हर अवतार में नहीं होता है, लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार में वह पूर्णता होती है। तो यह पूर्णता अंशी में होती है। तो यहाँ अंशी वास्तव में किसके लिए आया? श्री कृष्ण के लिए। जी, आगे चले। एक दीप तथा अलाव में अग्नि की समान शक्ति होती है। दोनों ही किसी नगर को भस्म कर सकते हैं, किंतु दीप शीत को दूर नहीं कर सकता, अलाव कर सकता है। तो अलाव समझते होंगे आप। अलाव मतलब जैसे कई बार अ, जंगलों में या किसी कैंपिंग करने के लिए हम जाते हैं, तो एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और बीच में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके उनको आग लगाते हैं। तो जो घेरा है वो वास्तव में उसका जो ताप है, वो जो केंद्र में जो अग्नियां, लकड़ियां जो जल रही हैं, उसके ताप से अपने शीत को, अपनी जो ठंडक है उस समय, जो ठंड उनको लग रही है, उसको वो दूर कर सकते हैं। तो अलाव जो है वो एक तुलनात्मक रूप से एक बड़ी अग्नि का एक एक समझ लीजिए ढेर है। लेकिन उसके तुलना में एक छोटा सा दीपक, छोटी सी कहीं कोई मोमबत्ती यदि वह जल रही है, तो उसमें जो अग्नि है और जो अलाव में अग्नि है, वो वास्तव में दोनों में ही ये शक्ति है कि वो
किसी भी नगर को, किसी भी वस्तु को पूरा भस्म कर सके। एक कोने से आग तो एक मोमबत्ती भी लगा सकती है, लेकिन अलाव जो है वो हमारा शीत दूर कर सकता है, दीपक जो है वो दूर नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो भगवान है, जिनमें सभी जो गुण हैं, भगवत गुण, जिनमें वो उन गुणों का पूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उन गुणों का जो पूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए उनको वास्तव में भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो अंश हैं उनके, वे भी, उनमें भी वो गुण हैं, सब गुण हैं, छह के छह गुण हैं, पूर्ण रूपता, पूर्ण रूपेण है, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए उनको अंश अवतार कहा गया है या कला अवतार कहा गया है। आगे पढ़ें। नरसिंह, परशुराम, कल्कि, पुरुषावतार, ऐश्वर्य, हम्म नारद, व्यास, वराह, बुद्ध, धर्म, राम, धन्वंतरी, यज्ञ, पृथु, कीर्ति, बलराम, मोहिनी, वामन, श्री, दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार, कपिल, ज्ञान, नर नारायण, कूर्म, ऋषभ, वैराग्य, कृष्ण, पूर्ण, षट, ऐश्वर्य। हाँ, अब आप यहाँ देखिए, एक सूची उन्होंने, एक श्लोक उद्धृत किया है चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उस श्लोक का उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि कहाँ से लिया उन्होंने श्लोक, लेकिन उस श्लोक में ये 22 अवतारों की जो सूची आती है, उनमें सारे के सारे अवतारों का नाम लिया गया है, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि उन्होंने कौन सा जो ऐश्वर्य था वो पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया। तो नरसिंह, परशुराम, कल्कि अवतार, पुरुष अवतार, इन्होंने भगवान की शक्तियां, भगवान की जो ताकत है, एनर्जी है जो, उसका पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। नारद, व्यास, वराह और बुद्ध, उन्होंने धर्म का पूर्ण प्रदर्शन किया। राम, धन्वंतरी, यज्ञ, पृथु, इन्होंने कीर्ति, ये बड़े प्रसिद्ध हुए, इन्होंने कीर्ति का पूर्ण प्रदर्शन किया। बलराम, मोहिनी और वामन, इन्होंने श्री अर्थात सुंदरता, उसका पूर्ण प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार और कपिल, इन्होंने ज्ञान का पूर्ण प्रदर्शन किया। नर नारायण, कुर्म, ऋषभ, इन्होंने वैराग्य का पूर्ण प्रदर्शन किया। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे जो षड ऐश्वर्य हैं, यहाँ की, उनकी शक्ति, उनका धर्म, उनका कीर्ति, उनकी श्री, उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, ये जितने भी षड ऐश्वर्य हैं, उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्होंने लीलाएं करी, तो उनका पूर्ण रूपेण प्रदर्शन जो है वो हमारे सामने, अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत किया। इसलिए उनको वास्तव में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनको हम पूर्ण अवतार या पूर्ण मानते हैं। हालांकि सभी पूर्ण हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से, प्रदर्शन के दृष्टिकोण से सिर्फ श्री कृष्ण ही पूर्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण है। जी, आगे चले। हम्म भागवत 1.3.28 की प्रथम पंक्ति एते चांस की चर्चा के बाद अब दूसरी पंक्ति इंद्रारी व्याकुलम पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जितनी चर्चा करी वो पहली पंक्ति पर ही थी। एते चा अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब जो है वो संक्षेप में उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लगभग 6 या 7 पेज तो पहली पंक्ति पर चर्चा करी, और दूसरी पंक्ति पर चर्चा जो है वो केवल 2-3 लाइनों में ही उसको पूरा कर दिया। वो क्या कहते हैं, वो अब कहते हैं हाँ, सभी अवतारों को एक समान उद्देश्य होता है। सभी अवतारों का एक समान उद्देश्य होता है। तो ये जितने भी अवतार हैं, अंशावतार हैं, कला अवतार हैं, वास्तव में आते तो अलग अलग कार्यों के लिए हैं, लेकिन एक जनरल, एक ब्रॉड उद्देश्य जो है, ब्रॉड उनका जो गोल है, वो एक ही होता है, और वो क्या है। हम्म असुरगण अथवा उनका दर्शन जब जब व्याकुलता उत्पन्न करते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं ताकि वे सामान्य जन की सुरक्षा व प्रसन्नता प्रदान कर सकें। हम्म तो इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जन कल्याण, मानवता का कल्याण। और ऐसा कब होता है, जब जब असुरगण अथवा उनका दर्शन, असुरगण स्वयं आए, जैसे हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था, या उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन, उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनका उनका जो ज्ञान है, वो कभी कभी समाज के लोगों के ऊपर हावी हो जाता है, आसुरी सोच जिसे हम बोलते हैं। तो जब असुरगण हावी हो जाते हैं, या असुरगणों का सोच, उनके दर्शन, उनकी विचारधारा हावी होने लगती है, तब तब वास्तव में भगवान अवतार लेते हैं ताकि जन सामान्य को सुरक्षा एवं प्रसन्नता प्रदान की जा सके। तो ये था हमारा श्लोक संख्या 28, जिस पर हमने लगभग लगभग कक्षा में
1 घंटा चर्चा करी, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे 29वें श्लोक पर। बीच में कुछ लोग संदेश दे रहे हैं। हेमा जी कह रही हैं कि साउंड नहीं आ रही है, तो क्या आपको साउंड आ रही है? साउंड तो कन्फर्म ठीक आ रही है प्रभु जी। ठीक आ रही है? चलिए, तो मेरे चली ख्याल, गई थी प्रभु जी, फिर से आई। हाँ, अब ठीक आ रही है, चलिए ठीक है। हाँ अभी आ रहे हैं। चलिए, अब हम सुनेंगे 29वें श्लोक में। जो 28वें श्लोक में हमने इतनी लंबी चौड़ी चर्चा करी है, उसकी फलश्रुति क्या है, इन अवतारों की कथाओं का गुणगान करने की, इन अवतारों की कथाओं को पढ़ने का फल क्या है। तो पढ़िए माता जी मेरे साथ। जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नराः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्ग्रहण भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। दुख ग्रामाद् विमुच्यते। हाँ, पढ़े पहली पंक्ति। भगवान के जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय है। जन्म गुह्यम भगवतो, तो मैंने पिछले श्लोक में बताया था कि इस अध्याय का जो शीर्षक है वो होता है जन्म गुह्य अध्याय या गुह्य जन्म अध्याय। तो जन्म गुह्यम भगवतो, तो भगवान के जन्मों की ये कथा जो है वो अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय का अर्थ क्या है? सामान्य व्यक्ति जो है इस बात को नहीं जानता है। सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन आगे पढ़े, या एतत् प्रयतो नरः, पढ़े जो हरे वाला। मनुष्य एकाग्रचित्त से हाँ, आगे पढ़े। नियम पूर्वक सायकाल एवं प्रातःकाल इनका भक्ति पूर्वक पाठ करता है। या एतत् प्रयतो नरः, प्रयतो, प्रयतो अर्थात एकाग्रचित, नरः मतलब मनुष्य, या मतलब जो, या एतत् जो मनुष्य, जो मनुष्य इस सभी का प्रयत्न एकाग्र चित्त से करता है। किस प्रकार का प्रयत्न? सायं, सायं मतलब शाम को, प्रातर अर्थात दिन में, गृणन भक्त्या, इसका भक्ति पूर्वक, भक्त्या अर्थात भक्ति पूर्वक, गृणन, गृणन अर्थात पाठ करता है, नियम पूर्वक सायंकाल एवं प्रातःकाल इनका भक्ति पूर्वक पाठ करता है। उसका क्या होता है? पढ़े। वह सब दुखों से छूट जाता है। दुख ग्रामाद विमुच्यते, विमुच्यते मतलब फ्री। किससे फ्री? दुख से फ्री। तो आप देखिए यहाँ पर आपको जीवन में दुख से फ्री होने का, दुख से मुक्त होने का फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है। वो फॉर्मूला क्या है? सुबह और शाम नियम पूर्वक भक्ति से यदि आप भगवान के जन्म की लीलाओं का पठन करेंगे, पाठन करेंगे, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप सभी दुखों से छूट जाएंगे। तो ये श्लोक का संस्कृत का अर्थ है। आगे पढ़ेंगे, पढ़िए माता जी। यद्यपि भागवत के आरंभ में बताया गया है कि यह परोधर्म शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करता है, पर सामान्य जगत में हर कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं होता। हाँ, अब ये जो भागवत का जो श्लोक है, 29वां श्लोक जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा यहाँ पर, इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई ये तो दुखों से मुक्त होने का कार्यक्रम जो है बड़ा सरल है। ये 6वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक मैं कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेगी, 15 मिनट लगेगी ज्यादा से ज्यादा। यदि मैं सुबह और शाम पढ़ता रहूं इनको, या पढ़ती रहूं, तो ये तो बड़ा सरल है, मुझे तो जीवन में कोई दुख ही नहीं होगा। दुख ग्रामाद विमुच्यते। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आभास लगता है हमें। और शास्त्रों में इस प्रकार का, या यूं कहिए इस प्रकार का ये जो पारितोषिक है, इस प्रकार का जो पुरस्कार है, कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है कि अगर ये कर लोगे तो ये आपको उपहार मिलेगा, ये उसका परिणाम होगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, ये कर लोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार के कथन शास्त्रों में भरे पड़े हैं। तो ये कथन वास्तव में किन लोगों के लिए है? ये कथन उन लोगों के लिए है जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, उसको इन परिणामों का कोई प्रलोभन विचलित नहीं कर सकता है। वो तो वास्तव में भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए वे अपनी भक्ति करते हैं। निष्काम भाव से, भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर उस भाव से भक्ति करते हैं। लेकिन जगत में, सामान्य जगत में
हर व्यक्ति इस स्तर पर नहीं है। और भागवत के आरंभ में धर्म प्रोज्जिता कैतवोत्र परमो स्पष्ट बता दिया गया है कि इस भागवत पुराण में परो धर्म की व्याख्या की गई है, शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है। लेकिन फिर भी इस भागवत महापुराण को ऐसे लोग भी पढ़ेंगे जो वास्तव में शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। तो ऐसे लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए, भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के श्लोकों की रचना की जाती है, जिसमें उनको लगता है कि उनके लिए ये एक प्रकार से इनाम यहाँ पर उनको मिल रहा है, उनके दुख दूर हो जाएंगे, या इस प्रकार की भावना यहाँ पर बताई गई है। आगे पढ़ें। अतः कई बार शास्त्रों में अनेक प्रकार के लाभों की घोषणा देखने को मिलती है। हाँ, तो जैसे यहाँ पर घोषणा कर दी गई, यदि आप पढ़ लें सुबह शाम तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा भी बड़ा सरल है दुख दूर करना, सुबह भी पढ़ लो शाम को भी पढ़ लो, कितनी देर लगती है, 5 मिनट लगती है। लेकिन क्या वास्तव में व्यक्ति को अपने दुख दूर करना इतना सरल है? नहीं, इतना सरल नहीं है। पढ़ें। यांत्रिक रूप से यदि इन अवतार कथाओं का पाठ किया जाए, जैसा कि कई जन करते हैं, तो कोई लाभ न होगा। हाँ, तो कई लोग जो हैं इसको ऐसा ही सोचते हैं कि भाई सिर्फ इतना ही कर लेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन इतना सरल नहीं है। यांत्रिक रूप से आप पढ़ लिया कल की अवतार, वराह अवतार, इनकी विशेषता ये है, ये है, ये है, इस यांत्रिक रूप से आप पढ़ रहे हैं, एक टिक बॉक्स लगा रहे हैं अपनी दैनिक अपने समय में, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दुख दूर होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो पठन पाठन का वास्तव में उद्देश्य क्या होता है? पढ़े यहाँ पर। वास्तव में इन कथाओं को पढ़ने, उन पर चिंतन मनन कर, उन पर जीवन को आधारित करने से ही लाभ हो सकता है। हाँ, तो ये जो कथाएं हैं, ये जो भगवान की जो कथाएं हैं, भक्तों की जो कथाएं हैं, उनको ध्यान से पढ़ा जाए, उनको वास्तव में गहराई से उनका अध्ययन किया जाए, अध्ययन करने के बाद उन पर चिंतन मनन किया जाए, समझने का प्रयास किया जाए। कोई चीज ना समझ में आए तो गुरुजनों से उसकी क्लैरिटी करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। और इतना सब करने के बाद प्रयास ये करना चाहिए कि भाई हम अपना जीवन, ये जो जितना हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन पर, उस जीवन पर, उस अपने आप अपने जीवन को उस शिक्षा पर आधारित करें, उसके अनुसार अपना जीवन बिताने का प्रयास करें, तब जाकर कहीं कोई लाभ होता है। केवल मात्र उसका यांत्रिक विधि से पठन कर लिया है और उसको स्मरण कर लिया, कंठस्थ कर लिया, उससे हालांकि कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि वास्तव में इन कथाओं में भगवान के नाम दिए गए हैं। तो जानते हुए ना जानते हुए भी यदि भगवान का ये नामों का उच्चारण किया जाए तो भगवान का नाम इतना दिव्य है कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक लाभ देकर जाता है। लेकिन जब यांत्रिक विधि से भी लाभ हो सकता है, और तब आप कल्पना कीजिए कि यदि आप उसके लिए इतना प्रयास करेंगे तो लाभ का स्तर कितना अधिक होगा। तो केवल एक रट्टे हुए तोते की तरह उनको नहीं पढ़ना है, हमें उनमें अपनी मानसिकता, अपनी चेतना का पूरा निवेश करके उनको पढ़ना चाहिए। जी। यहाँ पर दो शब्दों पर ध्यान दें। नंबर 1 प्रियतो, नंबर 2 भक्त्य। हाँ, प्रयोत शब्द का क्या अर्थ है? पढ़े। प्रियतो एकाग्र पूर्वक, नियम पूर्वक। हाँ, तो जब भी शास्त्रों में इस प्रकार की कोई प्रलोभन दिया जाता है, कोई इनाम घोषित किया जाता है, तो वहां आपको कोई एक दो शब्द ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए सक्षम होंगे। तो प्रयतो अर्थात एकाग्र पूर्वक। तो यांत्रिक विधि से नहीं पढ़ना, ध्यान देकर पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, उस पर अपना मनन करना है, चिंतन करना है, नियम पूर्वक पढ़ना है। नियम पूर्वक मतलब सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, इस प्रकार से भक्त्या। भक्त्या भक्ति से भरकर, शरणागत होकर, यांत्रिक ढंग से नहीं। हाँ, यांत्रिक ढंग में क्या है कि हमारा दिमाग तो जा रहा है कहीं और, हमारा ध्यान जो है वो कहीं और है, लेकिन सिर्फ आंखें जो है वो उसका जो शब्द है केवल उसको पढ़ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि भी हमने पढ़ लिया तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा। भक्ति से प्रेरित होकर, हृदय में प्रेम की भावना रखकर, भक्ति की भावना रखकर, शरणागत होकर यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमें परम लाभ देगा। आगे पढ़ें। गुह्यम, यह गुह्य ज्ञान है। जन सामान्य इसे नहीं जानता कि वास्तव में उनके दुखों का निवारण भगवत भक्ति में है। हाँ, तो गुह्यता क्या है? गुह्यता यही है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी जन सामान्य जो है वो ये नहीं समझ पाता, ये उसको उसके दिमाग में बैठती ही नहीं है बात कि वास्तव में उसका परम कल्याण क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति में है। तो इसलिए इसको यहाँ पर गुह्यम शब्द से
लिखा गया है। चलिए, ये हुआ हमारा 28वां और 29वें श्लोक की चर्चा का एक प्रकार से समापन। अब जो ये चर्चा है, अब वो दूसरी दिशा लेने वाली है। अगले विषय पर हम आने वाले हैं, और ये अगला विषय चलेगा 30 से लेकर 39वें श्लोक तक। और इसमें भी कुछ अलग अलग छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, मतलब उप विषय हैं। पहले एक छोटा सा विषय चलेगा, फिर और दूसरा छोटा सा विषय चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा विषय क्या है, अब वो हम यहाँ जानते हैं। पढ़िए माता जी, पहले डिब्बे में क्या लिखा है। 1.2.11 में सूत गोस्वामी ने तत्व की व्याख्या के 3 पक्ष बताए थे: ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। हाँ, तो आपको याद होगा दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक, वदंती तत्तत्विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की व्याख्या उन्होंने करी थी। अब भगवान की व्याख्या मतलब भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस की उल्लेख उन्होंने वहां पर किया था। इसका उल्लेख उन्होंने वहां पर किया था। अब वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने, आगे पढ़े माता जी दूसरे डिब्बे में। भगवान शब्द की व्याख्या उन्होंने 1.3.28 में की है। अब वे ब्रह्म तथा परमात्मा की व्याख्या करेंगे। हाँ, तो मैंने आपको, देखिए आप ध्यान कीजिए, जो सबसे पहली कक्षा हमने आपको करी थी उसमें आपको बताया था कि भागवत का जो ग्रंथ है वो बड़ा व्यवस्थित ग्रंथ है। एक व्याख्या पूरी होती है, फिर दूसरा विषय आरंभ होता है। दूसरा विषय भी जो आरंभ होता है, उसकी जो कहीं ना कहीं जो उसका तार जो है वो पिछली व्याख्या में कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो पहले ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की व्याख्या हो चुकी है। अब उन्होंने उन तीनों में से भगवान की व्याख्या तो यहाँ कर दी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये व्याख्या 28वें श्लोक में हो गई है। अब वे आगे की व्याख्या करेंगे और क्या बताने वाले हैं, ब्रह्म और परमात्मा के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन ब्रह्म और परमात्मा के बारे में बताने से पहले वो कुछ और हमको जानकारी देते हैं। वो जानकारी क्या है, पढ़े माता जी। 1.2.11 में सूत गोस्वामी ने तत्व की व्याख्या के 3 पक्ष बताए थे: ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। हम्म। भगवान शब्द की व्याख्या उन्होंने 1.3.28 में की है। अब वे ब्रह्म तथा परमात्मा की व्याख्या 32 से 39 में करेंगे। लेकिन उससे पहले, हाँ, परंतु उससे पहले वे 30 से 32 में विराट रूप की स्थिति स्पष्ट करेंगे। क्या विराट रूप भी कोई अवतार है? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, भगवान की व्याख्या हो चुकी। अब आगे व्याख्या कौन सी होने वाली है, ब्रह्म की व्याख्या होने वाली है और परमात्मा की व्याख्या होने वाली है। लेकिन उससे पहले वो संक्षेप में विराट रूप के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी देंगे। अब ये विराट रूप क्या है? विराट रूप वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, उसको ही भगवान के, उसमें ही वास्तव में भगवान का रूप देखना या उसकी उपासना भगवान समझकर करना, ये एक प्रकार से विराट रूप का एक उपयोग है। अब क्या मन में संदेह किसी व्यक्ति के क्या आ सकता है, वो ये आ सकता है कि जो आपने ये जो इतने सारे अवतारों की सूची बताई, इसमें विराट रूप के बारे में नहीं बताया कि आपके विराट रूप क्या है, क्या वो अवतार है, क्या वो भी भगवान कृष्ण के और अन्य विष्णु अवतारों की तरह वह भी शुद्ध सत्व में है, विशुद्ध सत्व है, उसकी परिस्थिति भी क्या दिव्य है। तो ये चर्चा अभी ये आगे आने वाले 30, 31 और 32 इन 3 श्लोकों में वो करने वाले हैं। तो विराट रूप की स्थिति वो स्पष्ट करेंगे। तो पढ़े माता जी आगे मेरे साथ। तो मुख्य संदेश क्या है कि भगवान का विराट रूप जो है वो दिव्य नहीं है। तो आपको ध्यान होगा, हमने एक श्लोक पढ़ा था, हरि विरंची हरा। और उसमें हमने आपको ये बताया था कि भाई हरि विरंची हरा, इसमें तो सिर्फ विष्णु की ही उपासना करना ही लोगों का परम कल्याणकारी कार्य है। और ऐसा इसलिए क्योंकि विष्णु जो है वो विशुद्ध सत्व में स्थित है। तो आपको ध्यान होगा। तो उसी तरह से विराट रूप भी जो है वो वास्तव में दिव्य नहीं है, उसकी जो व्याख्या है वो दिव्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान का विराट रूप की उपासना, हाँ, जो वास्तव में जो वैष्णव हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन उनकी उपासना, ऐसा नहीं है कि विराट रूप की उपासना बिल्कुल ही
त्यागने योग्य है, या बिल्कुल ही उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं है। विराट रूप की उपासना का भी लाभ है, लेकिन किसके लिए? वो उन लोगों के लिए जो वास्तव में आध्यात्मिकता की सीढ़ी सीढ़ी पर अब अभी अभी नए नए चढ़ना उन्होंने आरंभ किया है। जो आध्यात्मिकता की अवस्था में, जो अभी प्रारंभ अवस्था में है, जो अभी नए नए हैं, शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए विराट रूप की उपासना की संस्तुति की जाती है। तो पढ़े मेरे साथ। एतद् रूपम भगवतो एतद्रूपं भगवतो य रूपस्य चिदात्मनः ये रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् माया गुरेण विरचितं महदादिभिरात्मनि। मेधादिभिरात्मनि। हरे वाला पढ़े। भौतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का। ही अरूपस्य चिदात्मनः। तो भगवान की व्याख्या किस तरह से की जा रही है कि भगवान का जो रूप है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य रूप है, वो भौतिक स्वरूप रहित है। भौतिक स्वरूप रहित मतलब वो भौतिक रूप की तरह नहीं है, जैसे हमारा भौतिक रूप है। हमारा भौतिक रूप किसका बना हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन भगवान का जो रूप है वो भौतिकता या भौतिक गुणों से नहीं बना है, वो वास्तव में आध्यात्मिक है, सतचित आनंद से बना है। तो भौतिक स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का, आगे पढ़े। यह जो स्थूल जगद आकार रूप है। एतद रूपम भगवतो। एतद रूपम, एतद रूपम मतलब ये जो विश्व रूप है, ये जो भगवान का ये जो जगत है, भगवान ने जो भौतिक जगत बनाया है, जो स्थूल, स्थूल मतलब जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश स्थूल है, उसको आप पकड़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। जगत आकार रूप है। जगत आकार रूप मतलब जगत का जो ये जो रूप है। आगे। यह उनकी माया के महत तत्वादि गुणों से बना है। ये किससे बना है? माया के महत तत्व आदि गुणों से बना है। महत तत्व मतलब आपने सुना होगा, जगरहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। महद आदि भी, तो वही शब्द यहाँ पे भी आया, महद आदि भी। तो भगवान जब भौतिक जगत की रचना करते हैं तो सबसे पहले प्रकृति की ओर देखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो भौतिक प्रकृति जो एक स्थिर अवस्था में थी उसमें अस्थिरता आ जाती है, और सबसे पहले महत तत्व प्रकट होता है। महत तत्व से अहंकार प्रकट होता है, और फिर अनेक अनेक जो अवयव हैं भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए वो प्रकट होते हैं। इसमें जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, तन्मात्राएं, ये सब अवयव जो हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भगवान का चिन्मय जो स्वरूप है, यह जो स्थूल जगताकार रूप है, चिन्मय भगवान का ये जो स्थूल जगताकार रूप है, ये किससे बना है? यह महत तत्व से बना है, गुणों से बना है, और परमात्मा के ऊपर आधारित है। और परमात्मा के ऊपर आधारित है। हाँ जी, कोई मुझे आवाज लगा रहा है। हाँ, कुछ कह रहे हैं कोई? जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विराट रूप है, ये वास्तव में, हाँ, ये इसकी आत्मा कौन है? इसकी आत्मा परमात्मा ही है। जैसे मैंने आरंभ में आपको बताया था, तीन विष्णु हैं, कारणोदकशाही विष्णु है, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। ये तीनों ही विष्णु जो हैं वो इस भौतिक जगत की आत्मा है। तो कारणोदकशाही विष्णु जितने भी ब्रह्मांड हैं, पूरी की पूरी ये जो भौतिक जगत है पूरा, उसकी आत्मा है। गर्भोदकशाही विष्णु अलग अलग जो ब्रह्मांड हैं उसकी आत्मा है। और शिरोदकशाही विष्णु इन ब्रह्मांडों के अंदर जो अलग अलग जीव हैं उनकी आत्मा है। तो जो हमारे जैसे कई बार बोलते हैं ना, हृदय से तिष्ठति, अर्जुन हृदय से तिष्ठति, मतलब भगवान जो है, परमात्मा जो है हमारे हृदय में स्थित है। तो वो कौन से परमात्मा है? वो शिरोदकशाही विष्णु। लेकिन यहाँ वही चीज को बोला गया है, महद आदि भी आत्मनि। आत्मनि मतलब ये जो विश्व रूप है, ये जो जगत है, इसकी आत्मा कौन है? इसकी आत्मा परमात्मा है, यानी कि गर्भोदकशाही विष्णु है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया, या कारणोदकशाही विष्णु। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जी। पढ़े माता जी। बद्धावस्था में हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। हाँ, तो जो इस भौतिक जगत के अंदर जो बद्ध जीव हैं,
वो उनको भगवान नहीं देख पाते हैं, ना उनका अनुभव कर पाते हैं। वो क्या देख पाते हैं? पढ़ें। हम मात्र इस भौतिक जगत को ही देख पाते हैं। हमें तो यहाँ पर पेड़ दिखाई देते हैं, नदी दिखाई देती है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, ये सब वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें भगवान का ना कोई दर्शन होता है, ना हमें उनकी कोई अनुभूति होती है, कोई अनुभव नहीं होता है। आगे पढ़ें। यह भौतिक जगत भी भगवान का ही रूप है, जो महत्त्ववादी गुणों से बना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो बद्ध है, भगवान का दर्शन करने में उसको कठिनाई होती है, भगवान को समझने में उसको कठिनाई होती है, उसके लिए क्या बताया गया है कि वो इस भौतिक जगत को ही भगवान के रूप में देखे, या भगवान के रूप की तरह उसको देखे। इस भौतिक जगत में ही भगवान को अनुभव करने का प्रयास करे, इस भौतिक जगत को ही भगवान के रूप में देखने का प्रयास करे। तो उसको ये बताया जाता है कि वास्तव में ये भौतिक जगत जो है ये भगवान का रूप है। यहाँ पर जो नदियां हैं वो भगवान के शरीर की धमनियां हैं। ये जो पहाड़ हैं ये भगवान के शरीर की एक प्रकार से जैसे हड्डियां होती हैं उस प्रकार से हैं। ये जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ये भगवान के शरीर पर जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, ये उनके समान है। इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को ये सुझाव दिया जाता है कि वो इस भौतिक जगत को ही भगवान के रूप में देखने का प्रयास करे। आगे पढ़ें। किंतु भगवान का रूप भौतिक नहीं, अरूपस्य है। वह तो चिन्मय चिदात्मना है। तो जैसे श्लोक में अरूपस्य शब्द आया है और चिदात्मना आया है, तो हमें ये अंतर समझना चाहिए। अंतर क्या है? वास्तव में जो भगवान का स्वरूप है वो शुद्ध सत्व का बना है। अरूपस्य, अरूपस्य मतलब भौतिक नहीं है, गुणों से नहीं बना है, वह चिन्मय है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये भी भगवान की ही एक शक्ति है, ये भी भगवान की ही एक शक्ति है। तो हमें इस जगत को भगवान की ही एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए। हालांकि हमें ये समझना चाहिए, साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि भगवान का जो रूप है वास्तव में आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और इस भौतिक जगत का जो रूप है वो तो भौतिक ही है। तो ये हमको अंतर जो है समझ में आना चाहिए। आगे पढ़ें। अतः इस भौतिक जगत आकार रूप विराट रूप को अवतारों की सूची में नहीं गिना गया है। हाँ, इसीलिए उनको अवतारों की सूची में नहीं गिना गया है, क्योंकि वह भौतिक है, वो चिन्मय नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है। आगे। आरंभ में हम इस भौतिक जगत को ही भगवान का रूप समझकर देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के रूप पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, या उसको ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, उसको पचाने में उसको बड़ी कठिनाई हो रही है, तो ऐसा कोई योगी यदि है तो उसको सलाह ये दी जाती है कि भाई इस भौतिक जगत को ही तुम भगवान के रूप में देखो। इसकी और आगे विशद व्याख्या जो है दूसरे स्कंद में होने वाली है। दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भी इसी प्रकार आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम वे इस जगत का भगवान के शरीर के रूप में वर्णन करते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि वहां पर हम पढ़ेंगे अब दूसरे स्कंद में अ, अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग में दो प्रकार के योगी बताए गए हैं, एक योगी जो कम कम अनुभवी है, एक योगी जो अधिक अनुभवी है। तो जो योगी कम अनुभवी है वह इस भौतिक जगत को भगवान के रूप में देखता है। आगे पढ़े। भारत में हम देखते हैं कि लोग हर प्रकार की वस्तुओं की उपासना करते हैं। नदियां, पर्वत, वृक्ष, पशु, सर्प, सूर्य, चंद्र इत्यादि। हाँ, तो भारत देश में आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग प्रकार की उपासना कर रहे हैं। कोई नदियों की उपासना कर रहा है, कोई पर्वत की उपासना कर रहा है, कोई वृक्ष की, पशु की, सर्प की, सांपों की पूजा होती है, उसे दूध दूध चढ़ाते हैं लोग, सूर्य की, चंद्रमा की। तो वास्तव में कई बार लोग सोचते हैं, जो विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं या पश्चिमी सभ्यता में की ओर जो आकर्षित लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये तो बड़े प्रिमिटिव लोग हैं, तो बड़े पुरातन, पुराने, या एक तरह से कहिए कि गंवार किस्म के लोग हैं, जिनको वास्तव में कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन आगे पढ़ें। यह एक व्यवहारिक तरीका है हर वस्तु में भगवान के दर्शन करने का। हाँ, तो इस तरह से जो व्यक्ति है जब वो प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति की उपासना करता है, तो वह प्रकृति का आदर करता है, उसका सम्मान करता है। आज की तारीख में आप देखते हैं कि लोग बाग क्या बातें करते हैं, हमें तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है, हमें तो सागर पर विजय प्राप्त करनी है, हमें तो सूर्य, चंद्रमा,
अनेक अनेक लोगों पर विजय प्राप्त करनी है। तो ये विजय प्राप्त करने का भाव वास्तव में एक सूक्ष्म अहंकार है जो मनुष्य के भीतर घर कर गया है। इसके विपरीत वो लोग हैं जो प्रकृति को वास्तव में भगवान के रूप के आधार पर देखते हैं। तो जब वो प्रकृति में भगवान देखते हैं तो वह प्रकृति का आदर करते हैं, तो प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करते हैं, प्रकृति का शोषण नहीं करते हैं। पढ़े माता जी। वैदिक सभ्यता हमें प्रकृति में भगवान का रूप देखने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक सभ्यता हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो देखिए, दोनों सभ्यताओं में, दोनों के विचारधाराओं में अंतर है। जो वैदिक सभ्यता है उसमें हम हर वस्तु में भगवान देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति वास्तव में अभी भगवत तत्व को, उसकी गुह्यता को, उसकी सूक्ष्मता को समझ पाने में कठिनाई उसको हो रही है कि इस भौतिक जगत के परे भी कोई जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वहां एक गोलोक वृंदावन है जहां श्री कृष्ण अपने परम संगिनी, चिर संगिनी श्रीमती राधिका के साथ लीलाएं कर रहे हैं। ये सब जो इतने उत्कृष्ट, उतने लॉफ्टी जो दर्शन के जो सिद्धांत हैं, उनको यदि वो समझ में नहीं आता है, तो अगर यदि वो आरंभ कर रहा है कि भाई ये ठीक है नदियों की उपासना से या इस प्रकार की उपासना से, तो वो भी अच्छा है, वो भी वास्तव में उसी ओर आगे बढ़ रहा है। भौतिक आध्यात्मिकता से वह चिन्मय आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। जी आगे पढ़े। महदादि भी, महत तत्व से आरंभ होकर पृथ्वी तक। हाँ, तो यहाँ जो ये शब्द आया महद आदि भी, जो इस अध्याय के पहले श्लोक में भी आता है, उसका मतलब क्या है? महत तत्व, अहंकार, उसके बाद अलग अलग जो अवयव जो आते हैं जिससे भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो महत तत्व से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी है। तो ये उस तरह से यहाँ महद आदि इस तरह से बताया गया है। चलिए अब हम 31वां पढ़ेंगे। अब यहाँ जो हमने 30वें श्लोक में जो चर्चा करी, उसी को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। यथा नभसि मेघौ गौ, यथा नभसि मेघौ घौ, रेणुर्वा पार्थिवो नीले, रेणुर्वा पार्थिवो निले, एवं दृश्यत्व एवं दृष्टरि दृश्यत्व, आरोपितम् अबुद्धिभिः, आरोपितं बुद्धिभिः, आरोपितम् अबुद्धिभिः, आ- आरोपितम् आरोपितं अबुद्धिभिः। बुद्धिभिः, अबुद्धिभिः। पढ़े लाल वाला। जिस प्रकार बादल को आकाश समझ लेते हैं। यथा नभसी मेघौ घौ, नभ होता है आकाश और मेघ होता है बादल। जैसे आकाश तो नीला हमको दिखाई देता है, बादल हमको गहरे भूरे रंग का एक छोटा सा हिस्सा आकाश में तैरता हुआ नजर आता है। आगे पढ़े। धूल को वायु समझ लेते हैं। रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, रेणु, रेणु मतलब बोलते हैं धूल को। पार्थिवो अनिले, पार्थिवो अनिले अर्थात वायु, अनिले मतलब वायु। रेणुर्वा पार्थिवो अनिले। आगे पढ़े। उसी प्रकार इस दृश्य जगत को भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं। एवं दृष्टि दृश्यत्व आरोपितम, एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपितम। उसी प्रकार इस दृश्य जगत को दृश्यत्वम, दृश्यत्वम मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं। भगवान समझने की भूल कर बैठते हैं मतलब क्या? भगवान तो वास्तव में दिव्य है, उनका रूप दिव्य है, लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि ये वास्तव में भौतिक जगत ही भगवान है। और ये हम भूल कैसे करते हैं? ये भूल उसी तरह है जैसे जब हम आकाश में बादल देखते हैं तो उस बादल को आकाश का ही भाग समझ लेते हैं, और जब हम वायु के अंदर धूल के कणों को उड़ता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि धूल के कण वास्तव में वायु ही है। तो इसी प्रकार से हम जब भौतिक जगत देखते हैं तो भौतिक जगत को सोचते हैं कि ये वास्तव में भगवान ही है। तो जो अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, अबुद्धि भी जो मूर्ख होते हैं, वो वास्तव में ऐसा करते हैं। पढ़ें आगे। पिछले श्लोक में वर्णित संदेश को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। आगे पढ़ें। अल्प बुद्धि व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप पर भौतिक रूप का आरोपण करता है। हाँ, तो जैसे भगवान का रूप दिव्य है, वो हम सोचते हैं कि वास्तव में भगवान तो हमारे जैसे ही हैं। उनके आंख, नाक, कान, शरीर, जितने भी उनके अंग प्रत्यंग हैं वो हमारी तरह ही हैं, हमारे ही समान है।
क्योंकि वो दिखते हमारे जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो शरीर है वो गुणों से बना है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश इस तरह के स्थूल तत्वों से बना है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो ऐसा नहीं है। बादल जल तत्व को आकाश समझ लेना, धूल पृथ्वी तत्व को वायु समझ लेना बुद्धिमानी नहीं। हाँ, अब ये जो पंचभूत हैं उनमें जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश अलग अलग हैं। तो आकाश का जो गुण है वो अलग है। आकाश जो है वो अनंत है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है, वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन उस आकाश को बादल समझ लेना। बादल क्या है? जल तत्व है। जल को आप पकड़ सकते हैं, जल का एक आकार होता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उस आकार का हो जाता है, लेकिन बादल के साथ तो ऐसा नहीं है, आकाश के साथ तो ऐसा नहीं है। तो बादल जो कि जल तत्व है उसको आकाश समझ लेना। और धूल, धूल क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर अलग अलग उसके गुण अलग हैं, वायु के गुण अलग हैं। तो धूल को वायु समझ लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। आगे चलें। इसी प्रकार भगवान के दिव्य रूप को भौतिक समझ लेना बुद्धिमानी नहीं। हाँ, इसी प्रकार भगवान के दिव्य रूप को भौतिक समझ लेना बुद्धिमानी नहीं। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ें। जैसे कभी किसी रिक्शा वाले को देखकर हम पुकारते हैं रिक्शा। हम्म तो ये वैसा ही है, भगवान के ऊपर अपनी समझ को आरोपित करना। आरोपित करना मतलब थोपना। जैसे कई बार हम रिक्शा वाले को आवाज लगाना चाहते हैं। सड़क पर रिक्शा जा रही है, हम चाहते हैं रिक्शा वाले को आवाज लगाना, लेकिन हम आवाज क्या लगाते हैं? रिक्शा। तो रिक्शा वाला को रिक्शा तो है नहीं, हम रिक्शा वाला नहीं बोलते हैं। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम वास्तव में रिक्शा वाले के ऊपर हम रिक्शा के भाव को आरोपित कर रहे हैं, उसके ऊपर रिक्शा का भाव थोप रहे हैं। वास्तव में रिक्शा वाला अलग है, रिक्शा अलग है। तो इसको इसी तरह से समझते हैं जी। हम्म आकाश तथा वायु अदृश्य होते हैं, परंतु दृश्यमान बादल तथा धूल के कारण वे दृश्यमान हो जाते हैं। हाँ, आकाश भी अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, वायु भी अदृश्य है। लेकिन जब वायु में धूल के कण दिखाई देते हैं तो हमें थोड़ा सा वायु के व्यवहार के बारे में पता लगता है कि जैसे कण इधर उधर उड़ रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि ये संभवतः वायु भी ऐसे ही उड़ रही है। तो वायु के प्रभाव को हम पकड़ पाते हैं। और आकाश को भी हम कैसे पकड़ पाते हैं? जब हम देखते हैं कि आकाश में बादल छा गए हैं तो हम आकाश को पकड़ पाते हैं, आकाश को थोड़ा समझ पाते हैं। आगे देखें। उसी प्रकार अदृश्य भगवान को विराट रूप में देखने से योगी जन धीरे धीरे भगवान के दिव्य रूप को समझने लगते हैं। हाँ, ये मूल कारण है। तो जब वो व्यक्ति जो योगी है, जो अनुभवी नहीं है, आध्यात्मिकता को नहीं समझता है, आध्यात्मिकता के गूढ़ तत्वों को नहीं जान पाता है, तो जब वो इस प्रकार से भौतिक जगत को, भगवान के विराट रूप को, भगवान के रूप के अंतर्गत उसको देखने लगता है, उसकी दृष्टि वैसी हो जाती है, तो धीरे धीरे भगवान तक भी वह पहुंचने लगता है। वैसे ही जैसे वायु में धूल के कण को देखने से हम वायु को समझ पाते हैं, इसी प्रकार से भौतिक जगत को, विराट रूप को भगवान के रूप में देखने का अभ्यास करने से हम वास्तव में भगवान के आध्यात्मिक रूप को समझने की शक्ति, समझने की बुद्धि जो है उसको विकसित कर लेते हैं। चलिए अब हम आज के अंतिम श्लोक पर आएंगे। पढ़े माता जी। अतः परम यद व्यक्तम अतः परम यद व्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। सजीवो यत् पुनर्भव। हाँ, आगे पढ़ें। इस स्थूल रूप के आगे उनका सूक्ष्म रूप है जो अदृश्य है। हाँ, अतः परम यद अव्यक्तम। तो अभी तक हमने विराट रूप की जो व्याख्या आपको बताई वो है कि इस भौतिक जगत को जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है मतलब वो स्थूल रूप है। स्थूल रूप मतलब ग्रॉस, उसको आप पकड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन इस स्थूल रूप के आगे भी एक सूक्ष्म रूप है। तो विराट रूप के दो रूप हैं, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, जो अदृश्य है, जो अदृश्य, अव्यक्तम। आगे पढ़ें। उसका कोई विशिष्ट रूप, हाथ पैर इत्यादि नहीं है। हाँ, उसका कोई विशिष्ट रूप नहीं है। जैसे मैं इस समय आपको यहाँ पर ये प्रवचन प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मेरा रूप आपको दिखाई दे रहा है,
लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरा मन कहाँ है, मेरा चित्त कहाँ है, मेरा अहंकार कहाँ है, आप बता नहीं सकते, वो अदृश्य है, वो अदृश्य है। तो जैसे एक जीव का स्थूल रूप होता है, एक जीव का सूक्ष्म रूप होता है, इसी प्रकार से भगवान के विराट रूप का भी स्थूल रूप है जो दृश्य जगत जो हमें दिखाई देता है, और सूक्ष्म रूप भी है जो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है। पढ़ें आगे। वह न देखा जा सकता न सुना जा सकता है। अदृष्टा अश्रुता, जो देखा नहीं जा सकता और सुना नहीं जा सकता, अश्रुतम। वह ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है। आगे पढ़ें। यह जीवों के सूक्ष्म शरीर के समान है जो पुनर्जन्म का कारण बनता है। हाँ, तो आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि भाई जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो स्थूल शरीर ही त्यागता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जो है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो जीव के साथ यानी कि आत्मा के साथ जाता है। क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसी सूक्ष्म शरीर में उस व्यक्ति के इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उसके कर्मों का हिसाब किताब इसी सूक्ष्म शरीर में होता है। तो उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है, पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अब दो तीन बिंदु हैं, उनको जल्दी से पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ जी। पिछले पद्य में विराट रूप से स्थूल शरीर का वर्णन था। इस पद्य में विराट रूप के सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। तो जैसे उदाहरण के रूप में विराट रूप के आंख हैं, जैसे चंद्रमा है या सूर्य है, विराट रूप की आंखें हैं, जैसे हमारी भी आंखें हैं। लेकिन आंखों के अलावा हमारे भीतर देखने की शक्ति भी है। तो देखने की शक्ति जो है वो सूक्ष्म है, और ये जो आंखें हैं, फिजिकल आईज जो आप देख रहे हैं, ये स्थूल हैं। ऑपरेशन जब कोई डॉक्टर करेगा तो इन आंखों के ऊपर ऑपरेशन करेगा, लेकिन देखने की शक्ति, कई लोगों के पास आंखें होती हैं, ये जो फिजिकल आईज हैं, स्थूल जो नेत्र हैं वो होते हैं, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होती। जैसे अंधे लोग होते हैं, नेत्रहीन लोग होते हैं, उनके पास आंखें तो होती हैं, आप देख सकते हैं, पलक भी झपकाते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होती। तो इसका मतलब क्या, देखने के लिए आंखें होना, वो अंग होना, और देखने की शक्ति होना, दो अलग अलग बातें हैं। तो आंखें होना मतलब स्थूल शरीर, और देखने की शक्ति होना अर्थात सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म है, वो सटल है। आगे पढ़ें। इस सूक्ष्म शरीर को हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे जीव का एक स्थूल शरीर होता है तथा एक सूक्ष्म शरीर होता है। तथा एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो मन बुद्धि अहंकार चित्त, या और आगे चलें तो देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद करने की शक्ति, तो जीभ है, जीभ अपने आप में अलग है, लेकिन स्वाद करने की शक्ति अलग होती है। जैसे कई बार लोगों का बीमार हो जाते हैं तो जीभ तो रहती है लेकिन स्वाद नहीं आता है, या उन्हें कोई मीठी चीज खिला दें तो उन्हें कड़वी लगती है। जैसे पीलिया हो जाए किसी को, उसे शुगर गन्ने का रस पिलाएं तो, गन्ने का रस पिलाते हैं तो उसे कड़वा लगता है। तो स्वाद की शक्ति अलग है, इसी प्रकार सूंघने की शक्ति अलग है। आगे पढ़ें। यह दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक होते हैं। ये भगवान के स्वाभाविक रूप नहीं हैं। हाँ, तो विराट रूप में बताया गया है कि दोनों ही रूप, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों ही भौतिक हैं, इनमें आध्यात्मिक कुछ नहीं है। आध्यात्मिक कौन है? आध्यात्मिक है ब्रह्म परमात्मा और भगवान। लेकिन ये वास्तव में है भगवान की शक्ति, लेकिन भगवान का रूप जो है उनसे अलग है। इन दोनों रूपों की विस्तृत व्याख्या दूसरे स्कंद में की जाएगी। हाँ जी, दूसरे स्कंद में इनकी व्याख्या करेंगे। आगे पढ़ें। कुछ योगी विराट रूप के स्थूल रूप की उपासना करते हैं तो कुछ योगी सूक्ष्म रूप की। कुछ योगी सूक्ष्म रूप की। तो ये वो योगी हैं जो भगवान के जो आध्यात्मिक रूप हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए उपासना की एक ये विधि है जिसमें वो स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप की उपासना कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं आज की हम इस कक्षा को विश्राम देंगे। और अब समय है प्रश्न उत्तर का। कोई टिप्पणी आपकी हो आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद की जय, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। ये जो विराट रूप का ये करते हैं जो लोग, हम्म वो विश्वतोमुखम
विश्वतोमुखम कहेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पकड़ लिया। अ, आपने ही पूछा था ना मेरे से फोन करके, चर्चा आपने ही चर्चा करी जी थी किसी आप। हाँ जी, जी बिल्कुल, ये जी वही विश्वतोमुखम ही है। ये वही विराट रूप की चर्चा हो रही है। जो लोग जी। आध्यात्मिकता की सीढ़ी पर नए नए हैं, चढ़ रहे हैं, उनके लिए विराट रूप हम्म, की उपासना की संस्तुति की जाती है। धीरे धीरे उससे वो, हाँ, पृथक्त्वेना, एकत्वेना और फिर भगवत, वहां तक पहुंचते जी हैं। जी, बहुत बढ़िया, जी। बहुत सुंदर। और मुझे और एक पूछना था हम्म, कि विराट रूप है तो भगवान का ही रूप। ठीक है, भौतिक है, आप हाँ बोल रहे हैं उसमें सुख, हाँ, लेकिन उसे काल्पनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि क्योंकि ये वो तो क्योंकि ये वास्तव में भगवान के रूप नहीं है। ये कल्पना है कि भाई ये भगवान का शरीर है, लेकिन भगवान का शरीर तो दिव्य है। भगवान का शरीर तो दिव्य है, तो भगवान से आता है, इसलिए उसको भगवान से जोड़कर देखते हैं। लेकिन भगवान का रूप नहीं है। आप हम्म, समझी? जी जी। लेकिन ये जो सब लोग सभी चीजों को उसमें भगवान देखते हैं, जो हम्म 10वें अध्याय में बताया गया है कि सब जगह मुझे तुम देखो, हम्म, मेरी शक्ति है सब। हाँ तो ये जो विभूति बताई गई है हम्म, 10वें अध्याय में, हाँ, तो वो उसी तरह बताया है ना कि उसी तरह सब है। जहां जगह। कहीं भी आप इस प्रकार का, वो अलग अलग तरह से देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है, लेकिन वास्तव में मूल तत्व वही है, विराट रूप। विराट रूप में भगवान को अनुभव करना। हम्म। जी। और दूसरी और एक बात मुझे पूछनी थी हम्म कि 10वें अध्याय में जो विभूति सब बताई है भगवान की, हम्म वो विभूति और अभी आपने जो विभूति बताई मरीचि और मनु, हम्म, जी, तो वही है, वही एक ही है। हाँ उसमें जी, वो एक ही है। तो उसमें तो अनेक विभूतियां बताई है, तो हाँ, ये उदाहरण दोनों। दिया मैंने आपको, विभूति का मतलब क्या है, उदाहरण मैंने आपको दिया। अच्छा, जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्य कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, विराट रूप तो समझ में आया, हम्म सूर्य चंद्रमा हम्म भगवान की आंखें हैं। और हम्म जो आपने कहा कि आंखों में जो देखने की शक्ति है हम्म, वो सूक्ष्म रूप है, वो तो उनका सूक्ष्म, भगवान। विराट रूप का सूक्ष्म रूप है। इसमें आप देखेंगे कि दूसरे स्कंद में बड़ा लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन है। दूसरा स्कंद जो है बड़ा टेक्निकल है, उसमें यही सब चीजें बहुत विस्तार से बताई गई हैं। जी, आगे पूछे। हाँ जी। जी वही मैं पूछ रही थी कि सूक्ष्म रूप क्या क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। वह भी भौतिक ही है। हाँ जी। विराट रूप का ही, जैसे हमारा शरीर है, इसमें शरीर तो स्थूल शरीर है, ग्रॉस फॉर्म, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से बना हुआ, जी जिसे मृत्यु के बाद लोग जला देते हैं या लोग दफना देते हैं। हाँ, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी है। जी। सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? मन बुद्धि मन, अहंकार। चित्त भी है उसमें प्रभु चित्त जी। भी है, चित्त भी है, वो मन का ही जी एक भाग समझ लीजिए। मन जी बुद्धि जी। अहंकार और चित्त। हम्म, तो ये वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। लेकिन उसके अलावा इसमें और बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे अ, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये भी सूक्ष्म ही है ना, सब कुछ। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपकी देखने की शक्ति को हाथ लगाना चाहता हूं, मैं मान लिया आपको हाथ लगाना चाहूं तो आपके शरीर को तो छू सकता हूं, लेकिन आपके सुनने की शक्ति को मैं छूना चाहूं या उसको देखना चाहूं या उसका कुछ आकलन करना चाहूं तो नहीं कर सकता। तो वो जी। सूक्ष्म है। हमारे हमारे शरीर के संबंध में तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ तो भगवान का सूक्ष्म रूप क्या हुआ? हाँ, तो इसी विराट रूप का एक सूक्ष्म रूप भी है। इसको आप अभी फिलहाल इसी तरह से ही समझ पाएंगे। अच्छा। आप उसको समझने का उसका तरीका यही है, उसकी विधि यही है कि जैसे जीव का, मनुष्य का स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही विराट रूप का स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। मान लीजिए आप अपने घर में चलती हैं, तो आप ये सोचिए कि आप भगवान के शरीर पर चल रही हैं। जैसे कई बार कोई छोटा सा कोई चींटी हो और वो आपके शरीर पर चलने लगता है, तो उस चींटी को तो नहीं पता वो इतने बड़े कोई मनुष्य के शरीर पे चल रहा है, वो तो सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं चल रहा हूं। तो इसी तरह से हम भी एक बहुत ही छोटे से
चींटी के समान हैं, जो इस विराट रूप पर, जो भगवान के शरीर के समान है, उस पर चल रहे हैं। ठीक है। तो तो ये हाँ, ये आपको थोड़ा कष्ट देने वाला है। विराट रूप का जो वर्णन है, इतना इतनी जल्दी से बैठता नहीं है दिमाग में, पर इसको समझने का तरीका वैसे ही है जैसे आ, मनुष्य का स्थूल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सर जी जी प्रभु जी, थैंक यू। जी जी। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, विराट हाँ, शरीर के बारे में तो समझ में नहीं आया हमारे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करते रहेंगे। लेक्चर को दोबारा सुनिए। तो प्रभु जी जी सर, सूर्य और सुनना चंद्रमा पड़ेगा। ये भी भौतिक ही कहेंगे, उनके जो आंखें बताए गए हैं। हाँ, आगे और वर्णन दूसरे दिन स्कंद में आएगा। किसी के पास अगर भागवत हो तो पढ़ लें उसको, पहले पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते पढ़ते जब वहां पहुंचेंगे तब चर्चा तो होगी, लेकिन पहले ही पढ़ सकते हैं। जी, ये सर इसीलिए देखिए, सूक्ष्म जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये भगवान के जो आध्यात्मिक रूप की अवधारणा को जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उन लोगों को बताया जाता है कि भाई देखो, ये जो पूरी दुनिया है, ये आप समझ लो कि ये भगवान का ही एक रूप है। तो अर्जुन को जो विराट दिखाया भगवान ने, हम्म। जिससे वो भयभीत हो गए थे, यानी वो ये हो गए थे, तो उसे भी हम काल्पनिक और भौतिक ही समझेंगे। वो भी भौतिक ही है जी। ब्रह्मांड दिखाया था, और क्या दिखाया था उन्होंने? वही सब दिखाया था। ब्रह्मांड है, वो पांडवों की और कौरवों की, वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अलग अलग चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब एक जगह बैठ के दिखा दिया उनको, पूरा सर डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर मतलब हम लोग भगवान की शक्तियां मान सकते हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब माता जी, जैसे शक्तियां जो हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। नहीं, वो तो भगवान की शक्तियां हो गई। सूक्ष्म शरीर से अलग अर्थ ये है कि जैसे जीव का स्थूल शरीर होता है और उसका सूक्ष्म शरीर होता है। हम्म जैसे आप हैं, आपका मन है, आपकी बुद्धि है। हम्म, हम्म तो ये एक आपके शरीर का ही एक भाग है, ये भी भौतिक ही है। लेकिन आप स्वयं, जीव, जो आत्मा है, सच्चिदानंद, वो आध्यात्मिक है। लेकिन हम्म उस आध्यात्मिक जीव के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर भौतिक आवरण है। पहला आवरण सूक्ष्म शरीर का है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और दूसरा आवरण स्थूल शरीर का है। स्थूल शरीर जो है, जीवन मृत्यु के बाद यहीं छूट जाता है, उसको जला देते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है, वो जीव के साथ आगे का शरीर लेने के लिए चला जाता है। हम्म इसी प्रकार से भौतिक जगत जो है, इसका स्थूल रूप भी है और इसका सूक्ष्म रूप भी है। हम्म। दोनों को ही विराट रूप कहते हैं। एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। सर ये सेकंड में चैप्टर में आएगा ना? सेकंड स्कैंटो में आएगा, दूसरे हाँ, स्कंद में। अच्छा, इसमें ओके। अभी संभवतः 8-10 महीने हैं अभी, या हाँ और सर। कम समय। जी। हम्म। जी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं में कोई कोई संशय, संदेह? 28वें में। और सब फिर से सुनना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, सुनिए, आराम से सुनिए। जी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी आपके लिए। पढ़ें, इसके साथ साथ आप पुस्तकों को पढ़ भी सकती हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ें। अन्य कोई पुस्तक आपके पास उपलब्ध है, उन तात्पर्यों को भी पढ़ने का प्रयास करें। उनसे आप अपनी अ, समझ को थोड़ा और विकसित करें। कहीं कोई संशय हो तो मुझसे पूछें। मेरी जितनी समझ में आएगा मैं बताऊंगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछ के बताने का प्रयास करूंगा। जी। प्रभु जी, पढ़ना ही पड़ेगा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, इसीलिए ये कार्यक्रम है। जी। कार्यक्रम में समझें, नहीं समझ में आता पढ़ें, नहीं फिर भी नहीं आज समझ कुछ में आता नेट पूछें। प्रॉब्लम भी रही प्रभु जी। हाँ जी। आज कुछ नेट प्रॉब्लम भी रही, तो उससे भी कुछ समझ में नहीं आ पाया। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हम्म। हो सकता है वो समस्या का थोड़ा कारण मेरी तरफ से रहा हो, थोड़ा आपकी तरफ से रहा हो। बरसात हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए उसमें नेट जो है थोड़ा जी जी ढीला हो जी जाता प्रभु जी, यही कारण रहा थोड़ा सा। है। दोबारा सुनिएगा। जी। प्रभु जी, हाँ जी। जैसे मतलब अभी हमने आपका लेक्चर सुना, हम्म तो
उतना मतलब बहुत सारी बातें हैं जो लगता है कि बहुत उनको दोबारा पढ़े, सुने और उन पे शायद मन में कैसे बिठाएँगे, मनन करना पड़ेगा उसके लिए, शायद अभ्यास। चर्चा भी करनी पड़ेगी। अभ्यास, किस चीज़ का अभ्यास प्रभु जी? सुनने का मतलब अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब बार बार एक चीज को करते हैं तो वो अभ्यास उसको बोलते हैं। उससे आपको बातें स्पष्ट होती हैं, क्लैरिटी आती है। तो ये जी। इसके लिए समय, जैसे आप श्लोकों का स्मरण कर रहे हैं, श्लोकों के स्मरण में केवल संस्कृत का स्मरण नहीं कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ जान रहे हैं, किस संदर्भ में बोला गया है वो जान रहे हैं। तो गहराई में जाएं। सागर में जितना गहरा उतरेंगे उतना ही मोती मिलेगा। तो हमारा प्रयास जितना अधिक होगा उतना अधिक हमें लाभ होगा। और वही चाहते हैं सब हम लोग कि आप जो है वो भगवान के विषय में जिज्ञासा अधिक से अधिक करें, अभ्यास अधिक से अधिक करें, प्रयास अधिक से अधिक करें। वही भगवान को प्रिय लगता है। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितना जान गए हैं, भगवान ये देख रहे हैं कि आप उनके लिए कितना आतुर हैं। जी, जैसे एक ही लाइन पढ़ी, उस पे ही और गहराई में उतरे, प्रश्न करें, हाँ, प्रश्न करें, ऐसा क्यों? गहराई जी, में उतरे। जी, वही मतलब है। जी, जब जी, हम जी। जब हम कोई भी विषय नया होता है, पहली बार सुनते हैं तो जल्दी से वो दिमाग में नहीं बैठता है। अब जब दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से सुनते हैं, अलग अलग वक्ताओं से सुनते हैं, वो शब्दावली कुछ और प्रयोग करेंगे तो समझ में आता है और बेहतर आता है। आपने जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का सारा टीका सारी सुनाई, बहुत ही अच्छा हम्म, मतलब एक हाँ जी, व्याख्यान था। जी। तो और उसी, हाँ, जी, आपका जो मतलब तरीका है उसमें आप गहराई में उतरते हैं, हर शब्द का अर्थ बताते हैं, तो हाँ जी, हमें जी, भी ये प्रैक्टिस करनी है कि हम भी धीरे-धीरे हाँ उसे पकड़े और उस गहराई में उतरने का अभ्यास डालें। ये जी, समझ में आ रहा है मुझे। जी, हाँ, यही मतलब है। पहले खुद जब तक नहीं समझेगा, जब कोई पढ़ा रहा है किसी वस्तु को, जब वो व्यक्ति उसी वस्तु को ठीक से नहीं समझेगा तो वो आगे अच्छे से समझा नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार आप भी अभ्यास करें, भाई इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जी, जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। मी पण कंटिन्यूअस फोन घर से मंदिर में गया होती थी। चलिए फिर यहीं विश्राम देते हैं। अगली कक्षा में तो हम प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, वो नई नई हमने इशू करी है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। वो इतना आपको उसमें समय थोड़ा आवश्यकता कम लगे आपको। हर प्रश्न के आगे हमने वो श्लोक बताया है, वो अ, बताया है कि कहाँ से वो प्रश्न लिया गया है। तो आपको थोड़ा ढूंढने में, खोजने में सरलता होगी। और जब आप वो कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, तो आपको आत्मविश्वास आपका थोड़ा बढ़ेगा। इस तरह से आप कीजिए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे सबको कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम। आप हरे सबके कृष्णा भाग लेने। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी।